भाषा आती है, हम संस्कृत भाषा को समझ पाते हैं। तो संस्कृत भाषा को समझ पाने की वजह से हमारा जो गूढ़ विषय है, जो गूढ़ ज्ञान है, उसको हम समाज के सामने ला सकेंगे, उसका उपयोग हो सकेगा। हमने कल एक उदाहरण देखा था कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन न्यूटन से हजारों वर्ष पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारे शास्त्रों में दिया जा चुका था। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य जी ने पृथ्वी किस शक्ति के कारण, किस शक्ति की वजह से इस ब्रह्मांड में टिकी हुई है, सूर्य से कितनी दूरी पर वो अपने गोलार्ध पे घूम रही है, इन सब के पीछे जो बल कार्य कर रहा है, उस बल का नाम उन्होंने उस समय पे गुरुत्व नाम दिया था। गुरुत्व मतलब भार, वो जिस भार को लेकर के, जिस आकर्षण को लेकर के, जिस बल को लेकर के पृथ्वी टिकी हुई है, उसको उन्होंने गुरुत्व नाम दिया। तो उसी गुरुत्व के का जो बल था, उसको इन्होंने गुरुत्वाकर्षण नाम दे दिया। तो न्यूटन ने जो कार्य किया, वो ऐसा नहीं है कि वो शोध नहीं था, वो संशोधन अवश्य है, लेकिन वो खोज नहीं है, वो आविष्कार नहीं है। आविष्कार जो है वो हमारे भास्कराचार्य, आर्यभट्ट आदि जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने उस समय पर किया था। दूसरी चीज हमने एक देखी कि पाइथागोरस प्रमेय जो आज हम विद्यार्थी जीवन में हम पढ़ते हैं हमारे पुस्तकों में गणितीय माध्यम से, तो ये भी कई प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे शास्त्रों में प्राचीन समय में दिए जा चुके हैं। तो इनको समझना कैसे? इनको समझने के लिए हमें उस भाषा को जानना आवश्यक होगा जिस भाषा में ये मूल सिद्धांत के रूप में उपस्थित है। प्रिया मैडम ने राइज हैंड किया है, हाँ बोलिए मैडम, क्या कुछ कोई प्रश्न है क्या आपका? हरिओम। अस्तु। तो संस्कृत निष्ठ जो गूढ़ ज्ञान हमारे शास्त्रों में छुपा हुआ है, संस्कृत निष्ठ जो गूढ़ विज्ञान हमारे शास्त्रों में छुपा है, तो उसको बाहर लाने के लिए हमें संस्कृत भाषा आनी आवश्यक है। तो अब उसके लिए प्रश्न ये होता है कि क्या हमें संस्कृत संभाषण आना आवश्यक है? संस्कृत अगर भाषा हमें आती है तो हम वो कार्य कर सकते हैं। तो कोई भी भाषा जो है वो जब तक व्यवहार में नहीं आती तब तक वो परिष्कृत नहीं होती, परिपूर्ण नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति है, उसको कम से कम 8-10 भाषाएं आती है, लेकिन वह व्यक्ति उन 8-10 भाषाओं का उपयोग नहीं करता, वो सिर्फ एक ही भाषा का उपयोग करता है, तो उसकी जो समृद्धि होगी, उसका जो भाषा कौशल होगा, वो एक भाषा में होगा। आने को हमें अलग अलग भाषाएं आ सकती है, लेकिन जब हमें उसको व्याकरणिक प्रयोग में उतारना हो, शास्त्रीय प्रयोग में उतारना हो, तो उस समय पे कहीं ना कहीं वो कमी नजर आएगी। तो वो उस प्रकार की कमी न रहे, इसके लिए आवश्यकता क्या है कि उसकी निरंतरता बनी रहे। तो किसी भी भाषा की निरंतरता कब रहेगी? जब हम उसको अभ्यास में रखेंगे। अगर संस्कृत भाषा हमारे अभ्यास में रहेगी तो हम संस्कृत भाषा के मूल सिद्धांतों को, प्रायोगिक सिद्धांतों को और शास्त्रीय सिद्धांतों को समझ पाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए संस्कृत भाषा केवल एक विषय मात्र तक सीमित है, तो हम उसको केवल विषय बनाकर ही पढ़ेंगे, उसको हम अभ्यास में नहीं लेके आएंगे। आज का जो हमारा विषय है संस्कृत समाज, हरिओम इसमें बहुत। महोदय, कृपया एक ही निमिष। आपको हाँ हाँ। को होस्ट बना दिया गया है और एमएमटीसी जी। लॉग आउट हो गया है विद्यापीठ का। तो ओके ओके। होस्टिंग नहीं मिलती, को होस्ट आपको कर दिया गया है। ओके ओके ओके, ठीक है, अभी मैं शेयर जी कर जी सकता हूँ इसलिए ना। जी 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 जी। अस्तु अस्तु, ठीक है। तो संस्कृत संभाषण की आवश्यकता हम देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय है कि भाषा की निरंतरता बनाए रखने के लिए किस किन किन सामान्य पहलुओं को हमें जानना आवश्यक है। भाषा की निरंतरता के लिए, जैसे हम मराठी भाषा की व्याकरण बहुत अच्छे से जानते हो ना जानते हो, लेकिन हम मराठी भाषा का प्रयोग अच्छा कर लेते हैं। हम हिंदी भाषा की व्याकरण बहुत अच्छी से जानते हो ना जानते हो, लेकिन हिंदी भाषा का हम प्रयोग कर लेते हैं। हम साहित्यिक उसकी कृतियों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। उसी प्रकार हम संस्कृत के भी संभाषण के माध्यम से, बेसिक नियमों के माध्यम से, मूल सिद्धांतों के माध्यम से हम संस्कृत भाषा को समझने और व्यवहार में लाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, उसका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। हाँ महोदय, स्क्रीन दिख रही है क्या? हरिओम। हो, दिसत आहे. हो। पुनश्च सर्वेषां पुनश्च सर्वेषां स्वागतम्। अपि च संयोजक महोदयानाम् अत्र अहम् अभिनन्दनं करोमि, धन्यवादान् च विज्ञापयामि। अस्य विषयस्य
का उपादेयता अस्ति, अस्य विषयस्य आरम्भः कथं भवेत्, अस्य विषयस्य प्रायोगिकता कथं भवेत्, अत्र वयम् अस्य विषयस्य प्रायोगिकता विषये अपि च व्यवहारिकता विषये चर्चां करिष्यामः। अद्यतनीयः विषयः वर्तते संस्कृतसम्भाषणम्। कस्यापि विषयस्य आरम्भः मङ्गलाचरणेन भवति। वयमपि अद्य तां परम्पराम् अनुसृत्य एव अग्रे सरामः। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके, भाले बालविधुर्गले च गरलं, यस्योरसि व्यालराट्, सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः, सर्वाधिपः सर्वदा, शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, श्रीशंकरः पातु माम्। तो आज का जो हमारा विषय है संस्कृत संभाषण, तो संभाषण होता क्या है, संभाषण ये जो शब्द है, इस शब्द की प्रकृति किस प्रकार की है, ये हम जानेंगे। संभाषण शब्द सम उपसर्ग भाष धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना है। उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, आप सभी संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत का कहीं ना कहीं आपको गंध है, तो उपसर्ग धातु प्रत्यय के बारे में आपको पता ही होगा, आप जानते होंगे। फिर भी एक चीज मैं बता दूं, उपसर्ग मतलब कि किसी भी शब्द या क्रिया के आरंभ में लगने वाले जो निपात होते हैं, जो अव्यय अव्यय नामक शब्द होते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर भाष्य धातु, धातु अर्थात क्रिया, तो जो भाष्य धातु के पूर्व में लगा है सम, वह उपसर्ग है, उसके अंत में जो लगा है ल्युट, वह उसका प्रत्यय है। इन तीनों को मिलाकर के जो शब्द बनता है वो बनता है संभाषणम। ठीक है, संभाषणम अर्थात सम्यक भाषणम, अच्छे प्रकार से बोलना। क्या बोलना, तो जो आज का हमारा विषय है संस्कृत संभाषण, अर्थात संस्कृत को ठीक प्रकार से बोल पाना, संस्कृत का ठीक प्रकार से भाषण कर लेना, संस्कृत का ठीक प्रकार से उच्चारण कर लेना, यह जो है संभाषण कहलाता है। संभाषणम अर्थात वक्तृत्व शक्ति ही, भाषणम अर्थात वक्तृत्व शक्ति ही, भाषणम यानी बोलना का जो भाव है, तो वक्तृत्व शक्ति जो होती है, वो बोलने की जो शक्ति है उसे हम भाषण कहेंगे। संस्कृत निष्ठा वक्तृत्व शक्ति इति संस्कृत संभाषणम, संस्कृत से युक्त, संस्कृत से निष्ठ जो वक्तृत्व शक्ति है, वह है संस्कृत संभाषणम, जो कि आज का हमारा विषय है। तो संस्कृत संभाषण के लिए जो आवश्यक अंश हैं, जो आवश्यक बिंदु है, वो कौन कौन से हैं, तो सामान्यतः चत्वारः अंशाः तत्र आवश्यकाः, तो चार अंश, चार बिंदु कम से कम हमें संभाषण के लिए आवश्यक होते हैं। पहला होता है शब्द परिचय, हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों की क्या प्रकृति होती है। दूसरा होता है क्रिया परिचय, वर्ब, धातु, संस्कृत में हम उसको धातु कहते हैं, कि धातु का परिचय हमें होना चाहिए कि धातु कितने प्रकार की है, कैसे उनका प्रयोग होता है। और उसके बाद आता है कारक परिचय, कारक मतलब कि प्रत्येक शब्द वाक्य के अनुसार अलग अलग रूप को धारण करता है, तो वह जो शब्दों की प्रकृति का जो बदलाव है, शब्दों की प्रकृति का जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन किन के माध्यम से होता है, तो वो कारकों के माध्यम से होता है। इसको हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अंत में आता है वाक्य निर्माण प्रक्रिया, या परिचय, वाक्य निर्माण प्रक्रिया क्या है, वाक्य का, अब हमने शब्द जान लिया, हमने धातु या क्रिया को हमने जान लिया, शब्दों का जो स्वरूप परिवर्तन है कारकों के माध्यम से वो हमने जान लिया, तो उन शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य का निर्माण कैसे करना, एक वाक्य का निर्माण करके उसका प्रयोग कैसे करना, उसका शास्त्रीय प्रयोग कैसे करना, उसका व्यवहारिक प्रयोग कैसे करना, तो ये सब जो है वाक्य निर्माण प्रक्रिया आज हम जानेंगे। तो आज हम प्रायः व्यवहारिक पद्धति हम इसमें पढ़ने वाले हैं, शास्त्रीय पद्धति पढ़ने के लिए इतना हमारे पास समय उपलब्ध नहीं है, मात्र 1.5 घंटे की कक्षा है, 1.5 घंटे में व्यवहारिक भी पूरा नहीं होता, लेकिन जो मोटा मोटा बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो कम से कम बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए संस्कृत संभाषण करते समय, जो जो सामान्यतः जानकारी होनी चाहिए, उसका उतना आज हम जो है इस व्याख्यान में समझेंगे। अंत में आता है अस्याम प्रक्रियायाम अव्यय पदानाम प्रयोगः अपि आवश्यकः, और इस प्रक्रिया में, ये जो वाक्य निर्माण प्रक्रिया है, इसमें अव्यय पदों का प्रयोग भी आवश्यक होता है। अव्यय पद क्या होते हैं, तो अव्यय ये जो शब्द हैं, ये एक इस प्रकार के शब्द होते हैं जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अथवा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आदि किसी में भी इनका परिवर्तन नहीं होता है, और हर जगह ये इनकी स्थिति अपनी समान रहती है। तो जहां जहां हमें छोटे छोटे शब्दों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम बोलते हैं राम और कृष्ण, तो यहाँ पे जो राम है और कृष्ण है, ये तो संज्ञा शब्द हो गए, बीच में जो और लगा है, ये और क्या है, संस्कृत में इसका जो उच्चारण होगा वो च से होगा, तो वो कहलाएगा अव्यय। सीता भी वन जाती है, तो सीता भी, तो ये जो भी जो शब्द है, ये क्या है, ये संस्कृत भाषा में अव्यय के रूप में आता है। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के अव्यय जो है शब्द होते हैं, जिनका प्रयोग भी हम इसमें देखने वाले हैं।
तो परिचय हमने देखा, शब्द का परिचय, क्रिया का परिचय, कारक का परिचय। ठीक है, अब उसमें जब हम कोई भी भाषा का प्रयोग आरंभ करते हैं तो हमारी पहली इच्छा होती है कि हम कम से कम अपना नाम उस भाषा में उचित रूप से एक वाक्य के रूप में बोल सके। तो अपना स्वयं का परिचय हम कैसे दें, और जो जिसके साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, उनका परिचय किस प्रकार से प्राप्त करें, इसके लिए कम से कम ये तीन वाक्य जो है हमें समझ लेने हैं। ये तीन वाक्य हमें आने चाहिए। तो पहला वाक्य है मम नाम। मम अर्थात मेरा, मम नाम। तो जब जब हम स्वयं का परिचय देंगे, हम अपना नाम बताएंगे किसी को, तो हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं कि मम नाम राहुल। जैसे मैं स्वयं अपने अपने विषय में बताऊंगा तो कहूंगा मम नाम राहुल। उसी प्रकार जब हम किसी पुल्लिंग व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उनसे अगर हमें अब जानना है कि उनका नाम क्या है, तो उसके लिए वाक्य है कि भवतः नाम किम। स्वयं के लिए मम नाम राहुल, जो पुल्लिंग व्यक्ति है उनके लिए भवतः नाम किम। और इसी प्रकार से जब स्त्रीलिंग व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करेंगे तो भवत्याह नाम किम। ठीक है, ये जो किम शब्द है यह प्रश्नवाचक शब्द है। भवतः का प्रयोग पुल्लिंग के लिए होगा, भवत्याह शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होगा। ठीक है, तो ये एकदम छोटा सा हमारा प्रयोग था कि हम अपना नाम कैसे किसी को बताएं। परिचय, हम संभाषण पढ़ रहे हैं, संभाषण पढ़ते समय हमें पहला हमारी जिज्ञासा होती है परिचय। तो परिचय के लिए तीन वाक्य हमें कम से कम ध्यान में रखने हैं। अब जैसा कि हमारा पहला बिंदु था शब्द परिचय, तो शब्द परिचय के लिए देखिए, वयम जानीमहे यत् शब्दाः वर्णानाम उच्चयो भवति। उच्चय का मतलब होता है समूह। हम जानते हैं कि शब्द जो है क्या होते हैं, वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों का एक समूह होता है जिसको हम शब्द राशि या शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे कि राम शब्द है, तो राम शब्द में क्या होता है, र अक्षर होता है, र के बाद आ होता है, फिर म होता है, म के उपरांत पुनः अ होता है। तो इस प्रकार से चार अक्षरों का ये समूह है। तो यहाँ जो उच्चय शब्द आया है, वर्णानाम उच्चय, उच्चय मतलब समूह। हम जानते हैं कि शब्दों में क्या होता है, वर्णों का समूह जो है वही शब्द कहलाता है। किंतु यदा अयम उच्चय वाक्य प्रयोग उपयुक्तो भवति तदा अयम शब्द पद इति संज्ञया लोके प्रसिद्धो भवति। लेकिन जब यह जो शब्द है, यह शब्द वाक्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त हो जाता है, जब उसमें ऐसी कोई शक्ति आ जाए कि जब वो वाक्य में प्रयोग किया जा सके। शब्द और पद, इसमें क्या अंतर है ये बता रहे हैं। कि शब्द क्या होता है, केवल वर्णों का जो समूह है उसको हम शब्द कह देंगे, लेकिन वही वर्णों का समूह जब वाक्य में प्रयोग के लिए काम आएगा तो उस समय पर उसकी पद संज्ञा होगी, तब वो पद कहलाएगा। तो ऐसा ऐसी क्या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वह पद कहलाएगा और पहले शब्द है, तो अंतर क्या हुआ शब्द और पद में। तो पद जो है वह सार्थक होता है, मतलब अर्थ से युक्त होता है, लेकिन शब्द जो है वह सार्थक होगा यह आवश्यक नहीं है। जैसे कि कमल एक शब्द है, तो उसमें क, म और ल, ठीक है, ये तीन व्यंजन और इनके साथ में लगा हुआ अवर्ण, ये जो तीन स्वर लगे हैं, मिला करके छह वर्णों का ये समूह है। तो अगर इसकी जो बनावट है, इसकी जो श्रेणी है, क के बाद म के बाद ल, ये अगर उपयुक्त है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक पुष्प उसका अर्थ हो जाएगा। लेकिन यह कमल ना होकर के अगर लकम होता, अक्षर तो वही तीनों है, क म और ल, साथ में अ जुड़ा है, अगर ये लकम होता तो लकम होने की वजह से क्या हो गया, वर्णों का समूह तो है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। तो जब तक उसका कोई अर्थ नहीं होगा तो वो केवल शब्द मात्र रहेगा। लेकिन जब वह अर्थ से युक्त हो जाएगा, वाक्य में प्रयोग के लिए उपयुक्त होगा, तब वह पद कहलाएगा। तो ऐसा ये बोल रहे हैं कि शब्द परिचय में पहले तो हमें शब्द जानना आवश्यक है, और शब्द जब सार्थक हो जाता है तो वो पद होता है। यह भी हमें समझना चाहिए कि हम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें। तो हमें वाक्य में कैसे प्रयोग करने हैं, जो सार्थक शब्द होते हैं ऐसा प्रयोग करना है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है। दूसरा, शब्दो द्विविधा। ठीक है, संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द बताए गए हैं, पहला अजंत, दूसरा हलंत। अब ये अजंत और हलंत क्या है, अच का मतलब होता है स्वर और हल का मतलब होता है व्यंजन। तो जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं उन्हें हम अजंत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें हलंत शब्द कहते हैं। अजंताः अर्थात स्वरांताः, तथैव हलंतः अर्थात व्यंजनांतः। ये सब आगे आएगा। लिंगाधारेण अपि शब्दानाम विभागः। लिंग के आधार पर भी जो है शब्दों का विभाग किया जाता है। जैसे कुछ शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं, कुछ शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, कुछ शब्द नपुंसक लिंग शब्द, ये हम व्यवहार में भी देखते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल पुरुषवाचक व्यक्ति के लिए ही प्रयोग है, जैसे राम शब्द है, तो राम कभी हम स्त्री के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। सीता शब्द है, सीता शब्द हम कभी पुरुष के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ शब्द जो है वो पुल्लिंग विशेष को बताते हैं,
कुछ शब्द जो है वो स्त्रीलिंग विशेष को बताते हैं और कुछ नपुंसकलिंग विशेष को बताते हैं। पुल्लिंग शब्द किस प्रकार के होते हैं, जैसे राम, कृष्ण, हरि, गुरु, ये शब्द क्या है, ये सब अजंत शब्द हैं। देखिए राम, अंतिम स्वर क्या है, अ। कृष्ण, अंतिम स्वर अ। हरि, अंतिम स्वर ई। गुरु, अंतिम स्वर उ। उसी प्रकार कुछ हलंत शब्द हैं, जैसे राजन। राजन में क्या है, लास्ट में आधा न है, तो न जो है व्यंजन वर्ण है, इसलिए ये हो गया हलंत, व्यंजनांत हो गया। चंद्रमस, चंद्रमस क्या हो गया, सकारांत हो गया, मतलब व्यंजनांत हो गया, तो यह भी हलंत शब्द है। आज की जो हमारी कक्षा है, इस कक्षा में केवल हम अजंत रूपों को ही देखेंगे। अजंत में भी अधिकाधिक प्रयोग अकारांत का होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है। कुछ कहीं कहीं आपको इकारांत उकारांत भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अजंत ही हम देखेंगे। हलंत की जो प्रक्रिया है उसके लिए हम कभी कोई दूसरा ऐसा अवसर रहा तो उसमें हम हलंत शब्दों का भी व्याख्यान रखेंगे। लेकिन आज की जो हमारा जितना हमारी समयावधि है उसके अनुरूप हम अकारांत और कुछ कुछ इकारांत उकारांत शब्दों को हम देखेंगे। इसके उपरांत आता है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द में देखिए रमा, देवी, मति, वधु, ये जो चार शब्द हैं ये सब अजंत शब्द हैं। रमा में आ जो है स्वर लास्ट में है, देवी में ईकार है लास्ट में है, मति में छोटी ई की मात्रा है वो भी लास्ट में है, वधु में उकार है। तो ये शब्द क्या होगा, ये अजंत हो गए। इसी प्रकार हलंत शब्द स्त्रीलिंग के जैसे संपत, परिषद। हमारी ये जो व्याख्यान माला है शारदा भास्कर विद्वत परिषद के अंतर्गत चल रही है, तो शारदा भास्कर विद्वत परिषद, परिषद जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, अजंत हलंत स्त्रीलिंग शब्द। इसके उपरांत आता है नपुंसकलिंग शब्द। इसमें जैसे पुस्तकम, पुस्तकम में जो म है इसको आप हलंत नहीं कह सकते, या म जो है अनुस्वार का सूचक है। मूल शब्द क्या है, पुस्तक। पुस्तक का जो क है वो अकारांत है, अ उसके अंत में है, तो यह हो गया अजंत में। लेकिन जगत शब्द जो है वो तकारांत है, मनस शब्द जो है वह सकारांत है, तो ये दोनों हलंत शब्द हो गए। व्याकरण शास्त्रे पदम द्विविधम प्रोक्तम। अब ये तो हमने पढ़ लिया, सारे के सारे शब्द हैं। अब पद जो है वह दो प्रकार के बताए गए हैं। ये पद दो होते हैं, कौन कौन से, तो एक सूत्र आता है सुप्तिंगंतम इति। ऐसा कोई शब्द जो है सूत्र है हमारे संज्ञा प्रकरण में, सुप्तिंगंतम पदम। तो सुप्तिंगंतम यह जो है दो प्रकार के उन्होंने पद बताए हैं, सुबंत और तिंगंत। तो सुबंत का मतलब होता है शब्द रूप। जितने भी अभी अभी हम जो शब्द देख रहे हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग जो शब्द हैं, ये सभी के सभी सुबंत कहलाते हैं। सुबंत की क्या प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा अपन व्याकरण शास्त्र में नहीं जाएंगे, केवल इतना हमारे लिए पर्याप्त है कि ये जितने भी शब्द रूप हैं, शब्द राशि जो है वह शब्द के सब क्या कहलाते हैं, सुबंत कहलाते हैं। अगला आता है क्रिया परिचय। तो क्रिया परिचय में देखिए तिंगंतम नाम क्रिया रूपम। तो अभी जो हमने देखा ना, पद दो प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिंगंत। तो सुबंत का मतलब हो गया शब्द रूप और तिंगंत का मतलब हो गया क्रिया रूप। तो जितने भी क्रियावाचक पद हैं, क्रियावाचक जो शब्द हैं वह तिंगंत कहलाएंगे, जो भी शब्दवाचक है, जो शब्द रूप के वाचक है वह सुबंत कहलाएंगे। क्रिया क्रिया त्रिविधा भवती। क्रिया तीन प्रकार की होती है, आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी। तो इस कक्षा में हम तीनों प्रकार की क्रियाएं नहीं देखेंगे। आज की जो कक्षा है इसमें हम केवल परस्मैपदी क्रियाओं का प्रयोग देखेंगे, क्योंकि सबसे अधिक प्रयोग हम उन्हीं का करते हैं। आत्मनेपदी और उभयपदी का बहुत कम प्रयोग होता है। आत्मनेपदी किस प्रकार के होते हैं, तो लभते, सेवते, वर्धते, इस प्रकार के जो क्रिया रूप अगर कहीं आपको देखने को मिले तो वह आत्मनेपदी कहलाते हैं। परस्मैपदी लिखति, वदति, पठति, गच्छति इत्यादि जो क्रियापद है, यह परस्मैपद है। और उभयपदी का मतलब होता है ऐसी क्रियापद जो आत्मनेपदी भी हो और परस्मैपदी भी हो। तो ऐसी जो क्रिया होगी वह उभयपदी होगी। जैसे पच धातु है, पच के, पच मतलब सिजौन है, पकाना। तो यह जो पच क्रिया है, पच क्रिया क्या होती है, परस्मैपदी जब होती है तो पचती, पचता, पचंती ऐसे रूप बनते हैं। आत्मनेपदी में आती तो पचते, पचेते, पचनते, तो इस प्रकार भी चलती है। उसी प्रकार कुरु धातु, कार्य करने अर्थ में, कुरु मतलब करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, कुरुते, कुर्वाते, इस प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो यह जो दो क्रिया यहाँ पे उदाहरण के लिए दी गई है, यह उभयपदी है, मतलब इनका आत्मनेपदी रूप भी होता है और परस्मैपदी रूप भी होता है। तो एक जो है थोड़ा सा संशय विद्यार्थियों में होता है कि क्रियापद जो है इनको क्यों आत्मनेपद और परस्मैपद बनाया। कोई एक प्रक्रिया भी अगर कर देते, केवल परस्मैपदी अगर कर देते, तो क्या उसमें हानि हो जाती, क्या समस्या हो जाती, हमें थोड़ी सी सहायता हो जाती, विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा याद नहीं रखना पड़ता। तो इसके पीछे देखिए हमारा जो शास्त्र है वो बहुत गूढ़ शास्त्र है, उसके हर एक चीज के पीछे छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें छुपी होती है, हमारा ध्यान वहां तक नहीं जाता। आत्मनेपद की जितनी भी आप क्रियाएं देखेंगे, जितने भी क्रियापद होंगे, उनमें लगभग लगभग सभी क्रियापद, मतलब जिनका भी आत्मनेपदी रूप चलता है, जो उभयपदी है वो तो दोनों जगह काम करेंगे। तो आत्मनेपदी क्रियापद जो होती है, उस क्रिया का जो फल है वह केवल और केवल कर्ता को मिलता है।
यदा कदा ऐसा हो सकता है कि कर्ता से इतर लोगों को भी मिल सके, लेकिन लगभग लगभग जो होता है उसका मुख्य जो प्रयोजन है वो कर्ता के लिए होता है। लेकिन परस्मैपदी जो क्रिया होती है उसमें जो क्रिया का जो फल है वो कर्ता के साथ साथ अन्य लोगों को भी मिलता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे लभते रूप है, लभते का मतलब होता है प्राप्त होना। तो अगर हम बोले सेवक धनम लभते, सेवक जो है धन प्राप्त करता है, तो उस धन की उपयोगिता किसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो सेवक के लिए, क्योंकि प्राप्त करता कौन है? सेवक है। तो सेवक धनम लभते। लेकिन अगर हम ऐसे बोलें कि लेखक पुस्तकम लिखति, तो पुस्तक का जो लिखना है, लिखति जो क्रिया है, उसका फल किसको मिलेगा? लेखक ने पुस्तक लिखी, लेखक पुस्तक लिखा, लेकिन उसका फल पढ़ने वाले को भी मिल रहा है, जो उस पुस्तक को बेचेगा उसको भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये परस्मै पदी जो रूप है, इनका उन क्रियाओं का जो फल होता है वो अनेक लोगों को मिलता है, लेकिन आत्मनेपदी जो होता है उसका मुख्य केंद्र बिंदु केवल और केवल कर्ता मात्र होता है। इसलिए उसको आत्मनेपदी कहते हैं। जो आत्म तक सीमित हो, अपने तक जो सीमित हो, उसको आत्मनेपदी। और परस्मैपदी जो लोगों के लिए भी हो, उसको हम परस्मैपदी कहेंगे। तो जो क्रियापद आप देखेंगे कि जो परस्मैपदी होंगी, उन परस्मैपदी क्रियाओं में उस क्रिया का जो फल है, अब क्रिया का संबंध नहीं बोल रहा हूँ, क्रिया का संबंध बोलेंगे तो वो कर्ता के साथ ही होगा, लेकिन उस क्रिया का जो फल है, उस क्रिया का जो प्रयोजन है, वह प्रयोजन अनेक लोगों के साथ जुड़ा होगा अगर क्रिया परस्मैपदी है। अगर क्रिया जो है आत्मनेपद है, तो उसका जो फल का जो प्रयोजन है वो केवल केवल किसके साथ जुड़ा होगा? कर्ता के साथ जुड़ा होगा। यह एक मुख्य जो है इसमें अंतर है। ये परस्मैपदी जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, परस्मैपदी इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, इसमें स के ऊपर र चला गया है, र पूरा होगा, स आधा होगा। आगे चलते हैं। कारक परिचय और वाक्य निर्माण प्रक्रिया। तो कारक परिचय को पढ़ेंगे तो इससे हमें वाक्य निर्माण की प्रक्रिया का भी पता लगेगा, वाक्य निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, किस प्रकार से वाक्य निर्माण की क्या क्या क्रियाएं हैं। पहले परिभाषा जान लेते हैं कि कारक क्या है। तो बोले क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का उत्पत्ति में जो सहायक होता है, क्रिया की उत्पत्ति जिसके द्वारा होती है वह कारक होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए क्रिया है, तो क्रिया जिसके लिए वाक्य में आ रही है वह कारक कहलाएगा। अगर हम बोले कि पठती, तो पठती मतलब पढ़ता है। अब पढ़ता है बोलने से कौन पढ़ता है इसका पता नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वहां पे और कोई शब्द है ही नहीं। इसलिए जो है कारक की आवश्यकता। अगर वहां पे कर्ता होगा तो हम बता सकेंगे कि बालकः पठति, छात्रः पठति, युवकः पठति, कौन पढ़ रहा है, पढ़ने वाला वस्तुतः है कौन, इसकी जानकारी के लिए कारक का होना आवश्यक है। दूसरा, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रिया के अन्वय के लिए जो सहायक है, क्रिया की जो है अन्वय जिसके द्वारा किया जा सकता है, तो वह कारक होता है। मतलब अन्वय करना मतलब यूटिलाइजेशन, क्रिया का उपयोग कौन करता है। जैसे कि हमने बोला लिखती, अब लिखने का जो कार्य है, अब क्रिया ने तो अपना बता दिया ना कि लिखती मतलब लिखता है, तो जो लिखने वाला व्यक्ति है वह अगर नहीं होगा तो उस क्रिया की क्या उपयोगिता? उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। ठीक है, इसलिए वह उपयोगिता भी बरोबर बनी रहे तो उसके लिए भी कारक की आवश्यकता होती है। अगला आता है क्रिया सिद्धि सहायकत्वम कारकत्वम, क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है वह भी कारक होता है। जैसे कि गच्छति शब्द ले लिया, गच्छति मतलब जाता है। अगर कोई जाने वाला व्यक्ति है ही नहीं तो जाएगा कौन? क्रिया की क्रिया सिद्ध नहीं होगी, क्रिया के फल की प्राप्ति नहीं होगी, तो क्रिया की सिद्धि में भी जो सहायक हो उसे भी हम कारक कहते हैं। तो इतने प्रकार से जो है कारक की परिभाषा हमें देखने को मिलती है। अब कारक के प्रकार, कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, एक श्लोक है, कर्ता कर्मम करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। इस प्रकार से 6 प्रकार के कारक बताए गए हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। ठीक है, इसमें संबंध नामक कारक नहीं बताया गया है। उसका कारण क्या है कि हमने अभी देखा परिभाषाओं में कि जिसका क्रिया के साथ संबंध हो, क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो, क्रिया के अन्वय में जो सहायक हो, उसे कारक कहते हैं। तो संबंध कारक जो है वह डायरेक्टली क्रिया से कनेक्टेड नहीं होता है, क्रिया के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना गया। लेकिन उसको विभक्ति अर्थ में पढ़ा जरूर जाता है। क्यों? क्योंकि वो इन कारकों से संबंधित है। क्रिया से भले उसका डायरेक्ट साक्षात संबंध नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इन कारकों के साथ उसका रिलेशन है, इसलिए वह इस प्रकरण में पढ़ा जाता है। अब कहीं कहीं जो है कारक के ये बताया जाता है, कहीं कहीं बोलते हैं कारक के भेद। अभी हमने जैसे कारक के प्रकार देखे 6 प्रकार, उसी प्रकारों को कहीं कहीं जो है भेद नाम से भी जाना जाता है कि कारक के भेद होते हैं। तो वो ये देख सकते हैं आप, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, कारक के प्रकार हो या कारक के भेद हो, वो एक ही चीज है।
अगला आता है कारक का अभिज्ञान। अभिज्ञान मतलब हम कारक को पहचाने कैसे। अब ये कारक जो है इसीलिए चल रहा है क्योंकि हम संभाषण के लिए कारकों की बहुत आवश्यकता है। अगर हम कारक नहीं पहचानेंगे तो संभाषण नहीं कर सकते, वाक्य नहीं बना सकते। तो वाक्य बनाने के लिए, भाषा का प्रयोग करने के लिए कारक, ये जो प्रकरण है इसको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो यह जो कारक है, कारक का अभिज्ञान, अभिज्ञान मतलब कारक की पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि किस शब्द में कौन सा कारक है। तो उसकी यह टेबल है। और किस कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है वो भी इसमें देखने को हमें मिलेगा। तो कारक में देखेंगे पहला, जैसे कर्ता कारक है तो उसका चिन्ह हिंदी में होता है ने, मराठी में कोई विशेष उसका चिन्ह नहीं होता है। अब दूसरा अपन देखेंगे कर्म। कर्म में हम देखेंगे हिंदी में जो है को उसका अर्थ होता है, लेकिन मराठी में देखेंगे तो सलाते सलानाते, इस प्रकार से हम उसमें कर्म कारक देखते हैं। कर्ण कारक से या के द्वारा, ऐसा ये हिंदी में है। मराठी में हम देखेंगे तो ने ही शी और ने ही शी ई, इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, और वहां तृतीया विभक्ति होती है। संप्रदान कारक के लिए तो उसमें के लिए अर्थ होता है। संप्रदान कारक जहां होगा वहां के लिए शब्द आएगा हिंदी में। मराठी में देखेंगे तो सलाते साठी और सलानाते साठी, ये जो साठी शब्द आपको विशेष याद कर लेना है, बाकी तो कर्म का है वही रिपीट हुआ है। तो जहां ये साठी शब्द आएगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। अपादान कारक मतलब पृथक अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। अब देखिए करण और अपादान दोनों में से का प्रयोग हो रहा है। हिंदी के नियम से देखें तो उसमें करण में भी से आ रहा है, अपादान में भी से आ रहा है, लेकिन उसका से का मीनिंग अलग है। करण कारक में जो से का प्रयोग हुआ है वो हुआ के द्वारा अर्थ में, जैसे हाथ के द्वारा लिखता है, मुंह के द्वारा बोलता है, ठीक है, वाहन के द्वारा जाता है। और अपादान जो है वहां पे अलग अर्थ होना है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, आकाश से जल गिरता है, तो जब पेड़ से पत्ता गिरेगा तो पेड़ से अलग हो रहा है। आकाश से पानी गिर रहा है तो आकाश से अलग हो रहा है। बादल से अगर बूंद गिर रही है तो उससे अलग हो रही है। तो अलग होने वाला अर्थ वाला जो से होगा वहां पर क्या करेंगे, अपादान का। मराठी में इसको अपन अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि वहां पे अलग शब्द है, बून ऊन और पासुन। करण कारक में ऐसा नहीं है, वहां पे ने ही शी आता है। लेकिन हिंदी में जगह अगर देखेंगे तो दोनों जगह से का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार ये संबंध जो है वस्तुतः ये कारक नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग हम करते हैं काके की और रारे री के रूप में। जैसे आपका, इसका, उसका, राम का, हाँ, दशरथ का, शिक्षक का, छात्र का, काके की। रारे री का प्रयोग जैसे मेरा, तुम्हारा, हमारा, इस प्रकार। मराठी में देखेंगे तो चाचेची और चे चाची, ये अलग अलग प्रकार से एक वचन बहुवचन के रूप में हमें देखने को मिलेगा। अधिक, अब यहाँ होगी षष्ठी विभक्ति। अधिकरण कारक मतलब आधार, में पेपर हिंदी में। और मराठी में देखेंगे तो त ई आ मध्य वर, इस प्रकार से ये हमें देखने को मिलता है, और वहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संबोधन जो है वह है हे, अरे और हो, ठीक है। और मराठी में होगा तो नो शब्द का हम प्रयोग करेंगे, जैसे मित्रांनो, ठीक है, इस प्रकार से। तो वहां संबोधन होगा। तो ये जो है एक छोटा छोटा सा अपन देखें तो छोटा मोटा एक स्वरूप है कारक को पहचानने का, एक छोटी सी ट्रिक है। ये टेबल का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है पुल्लिंग शब्द। अब ये से हमने देखा था ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीन प्रकार के हमारे शब्द होते हैं। तो छोटे छोटे उसमें कुछ संज्ञा शब्द होंगे, कुछ सर्वनाम होंगे। संज्ञा मतलब नाउन, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। तो ये छोटे छोटे शब्दों को लेकर के हम क्या करेंगे, वाक्य निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे कि वाक्य निर्माण कैसे किया जाए। एक मिनट, ये टेबल बीच में आ गई। जैसे देख लिए सह शब्द है, तो सह शब्द के सामने लिखा हुआ है शिक्षक। दूर लिखा है सह शिक्षक, मतलब जो दूर के लिए प्रयोग करेंगे तो हम सह का प्रयोग करेंगे, सह शिक्षक, ये दूर के लिए। उसी प्रकार अगर समीप में होगा तो एषः युवक, जो समीप में है उसके लिए हम एषः का प्रयोग करेंगे। अब एषः और सह, ठीक है, ऐसा लगा करके हम वाक्य बना सकते हैं बिना क्रिया के। जैसे एषः रामः, सह कृष्णः, ठीक है, हमें इसमें क्रिया की आवश्यकता नहीं है, बिना क्रिया के भी वाक्य बनाया जा सकता है। एषः आचार्यः, सः शिष्यः, एषः विद्यालयः, सः पुस्तकालयः, एषः बालकः, सः जनकः, इस प्रकार से। अगला है वाक्य निर्माण स्त्रीलिंग में। जैसे हमने विपुर्लिंग में देखा, उसी प्रकार स्त्रीलिंग में सा और एषा, वही दूर और पास के लिए प्रयोग करेंगे। देखिए सा शिक्षिका, एषा शिक्षिका, ठीक है, दूर होगा तो सा, समीप में होगा तो एषा।
अब यहाँ भी हमें बिना क्रियापद के हम वाक्य बना सकते हैं। एषा मागे दाखवलं सीता तिला सा आता राधा। कृपया अपना म्यूट कर लीजिए मोबाइल। एषा आचार्या सा छात्रा। एषा नदी सा धारा। एषा बालिका सा जननी। तो इस प्रकार से हम बिना क्रियापदों के भी वाक्य बना सकते हैं। एकदम सरल माध्यम से हम संस्कृत बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, संस्कृत बोलने का आस्वाद ले सकते हैं। इसमें बहुत कठिनाई वाली चीज नहीं है, ये सब आपके त्याच्यात वर्ड सिलेबस में हो चुका, आपने पढ़ा है। इसके उपरांत आता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में शब्द आता है तत् और एतत्। अर्थ समान है, केवल पुल्लिंग के लिए सह एषः, स्त्रीलिंग के लिए सा एषा, और नपुंसकलिंग के लिए तत् और एतत्। शब्दों का अलग अलग है, मीनिंग सभी का समान है। त्यात नाही तत् अर्थात दूर, तत् ठीक फलम। इथं फक्त चेंज अगर करायचं आहे दूर में केलं होगा तरी तो उसके लिए चालतं फलम का प्रयोग करेंगे। एक तेहतीसशे मी एतत् तयारी नेत्रम, चालेल अर्थात समीप में होगा तो एतत् का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हा. तत् गृहम एतत् उद्यानम, तत् दुग्धम एतत् जलम, तत् भवनम एतत् मंदिरम, तत् लोकयानम एतत् हा, ती विमानम। तुम्हाला ठीक मदत है, इस प्रकार से। इसके उपरांत आता है वचनम त्रिविधम। संस्कृत भाषा में तीन वचन पाए जाते हैं। अन्य भाषाओं में हमें सामान्यतः दो ही वचन देखने को मिलते हैं। प्रायः संस्कृत एकमात्र ऐसी विलक्षण भाषा है जहाँ पे हमें तीन प्रकार के वचन देखने को मिलते हैं। सामान्यतः हम अन्य कोई भाषा देखेंगे तो उसमें क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और सीधा बहुवचन। यहाँ पर आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस प्रकार की स्टेप देखने को मिलेगी। एक वचन का अर्थात जब किसी एक व्यक्ति के लिए बात करेंगे तो एक वचन में बात करेंगे। जब दो व्यक्तियों के लिए बात करेंगे या दो वस्तुओं के लिए बात करेंगे तो वहाँ द्विवचन होगा, और दो से अधिक जितना भी होगा वो सब बहुवचन में आएगा। तीन से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब बहुवचनांत होती है। हम देखते हैं ना, कुछ चीजें होती है वो हम जैसे शब्द रूप अगर आपने पढ़े हैं तो आप देखेंगे तीन शब्द का रूप चलाना है तो वो नित्य बहुवचनांत चलता है, उसमें एक वचन द्विवचन नहीं होता है ना। चार शब्द का रूप चलाना है तो उसमें भी क्या होगा, जो चार संख्यावाचक शब्द है उसमें भी नित्य बहुवचनांत चलेगा। द्वि शब्द का रूप चलाना है तो केवल द्विवचन में चलेगा, उसका एक वचन और बहुवचन नहीं होता। ठीक है, एक संख्या का रूप चलाना है तो केवल एक वचन में चलेगा, है ना, उसका द्विवचन और बहुवचन नहीं होता। तो इस प्रकार से तो हमारे वेदों में भी हमें देखते हैं कि अश्विनी कुमारों का रूप जहाँ देखने को मिलेगा वो सबके सब हमें द्विवचन में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जुड़वा है, वो साथ में रहते हैं हमेशा। ब्रह्म शब्द हमेशा आपको एक वचन में ही मिलेगा, उसका द्विवचन बहुवचन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्यों बनाया गया, ये सब जो है सृष्टि की प्रक्रिया को देखते हुए, हमारी जो भाषा संस्कृत भाषा है ये सृष्टि प्रक्रिया की भाषा है। सृष्टि की जो प्रक्रिया है, सृष्टि की जो रचना है, उसमें जिस प्रकार के वचन पाए जाते हैं वो सारे वचन हमें देखने को मिलेंगे। अन्य भाषाओं की प्रक्रिया उतनी डीप नहीं है, इसलिए उनमें एक वचन और सीधा बहुवचन होता है। अस्तु, उस इधर शास्त्र में ज्यादा हमें नहीं जाना है, हम संभाषण पे चर्चा करें। अब देखिए, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, सह एषः, द्विवचन होगा तो तौ एतौ, तो बहुवचन में ते एते। ये छह शब्द हमें समझ लेने हैं। एक वचन सह एषः, दूर में होगा तो सह, समीप में होगा तो एषः। उसी प्रकार द्विवचन में तौ एतौ, दूर होगा तो तौ, समीप में होगा तो एतौ। बहुवचन में ते और एते, दूर होगा तो ते, समीप होगा तो एते। प्रश्न निर्माण भी किस प्रकार हो सकता है, देखिए नीचे प्रश्न के लिए शब्द दिया है, कह, कऊ और के। एक वचन का प्रश्न बनाना है पुल्लिंग में तो कह से बनेगा, सह कह, वह कौन है, अथवा एषः कह। उसी प्रकार द्विवचन में तौ कऊ अथवा एतौ कऊ। बहुवचन में ते के अथवा एते के। अब उत्तर क्या देंगे, तो नीचे देखो, आपने देखा है कि पहला जो फोटो है उसमें केवल एक ही लड़का है, दूसरे में दो युवक हैं, तीसरे में चार हैं, ज्यादा हैं। ठीक है, तो एक के लिए हम बोलेंगे सह कह, ऐसा अगर प्रश्न आता है अथवा एषः का प्रश्न आता है तो उत्तर क्या देंगे, एषः युवकः। दूसरे में एतौ युवकौ अथवा तौ युवकौ, एते युवकाः अथवा ते युवकाः। ठीक है, इसी प्रकार से हम और भी वाक्य बना सकते हैं। हाँ, रामः रामौ रामाः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः, गजः गजौ गजाः, सिंहः सिंहौ सिंहाः, मयूरः मयूरौ मयूराः। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य बनाए जा सकते हैं। स्वर्णकारः स्वर्णकारौ स्वर्णकाराः। आगे देखें, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द।
इसमें क्या है, सा ऐशा हमने देखा है, उसी का द्विवचन होता है ते एते, और बहुवचन ताहा एताहा। दूर और पास वाली जो पास वाला जो अर्थ है वो पूर्ववत, जैसे पुल्लिंग में हमने देखा। प्रश्न में क्या होगा, इसमें का के काहा ऐसा प्रश्न बनेगा। सा का, ते के, ताहा काहा, अथवा समीप में हुआ तो ऐशा का, एते के, एताहा काहा। अर्थ उसका मीनिंग जो होगा, उत्तर जो होगा वो कैसे देंगे आंसर, एषा अथवा सा बालिका, एते बालिके, एताः बालिकाः। और शब्द रमा, रमे, रमाः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। युवती, अब इसमें ईकारांत शब्द आ गया, जैसे पहले आकारांत हमने देखा, ईकारांत शब्द। युवती, युवत्यौ, युवत्यः। नर्तकी, नर्तक्यौ, नर्तक्यः। शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः। परिचारिका, परिचारिके, परिचारिकाः। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके रूप बनेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। आकारांत जो है उनके थोड़े से रूप अलग हैं, इकारांत के रूप अलग हैं। अगला आता है नपुंसकलिंग शब्द, इसमें है तत्, एतत् एक वचन, ते एते द्विवचन, तानी एतानी बहुवचन। प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे, किम के कानी, ये तीन शब्द हैं, एक वचन के लिए किम, द्विवचन के लिए के, बहुवचन के लिए कानी। जैसे एतत् किम, एते के, एतानि कानि। उत्तर होगा एतत् मंदिरम, एते मंदिरे, एतानि मंदिराणि। फिर यंत्रम, यंत्रे, यंत्राणि। तिलकम, तिलके, तिलकानि। विमानम, विमाने, विमानानि। सूत्रम, सूत्रे, सूत्राणि। चित्रम, चित्रे, चित्राणि। मित्रम, मित्रे, मित्राणि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है नपुंसकलिंग शब्द बना सकते हैं। मित्रम जो शब्द है, अब उसके लिए आप बोलेंगे कि ये नपुंसकलिंग कैसे हुआ, तो मित्रम शब्द हमारे शास्त्रों में नपुंसकलिंग बताया गया है। मित्र जो अपना फ्रेंड, दोस्त, सुहृद, जिसको हम बोलेंगे सखा, वह इसका अर्थ है। अब मित्र शब्द पुल्लिंग में भी होता है, मित्र शब्द, लेकिन वो वहां पर उसका मीनिंग बदल जाता है। अगर मित्र शब्द आपको कहीं पुल्लिंग में दिख रहा है, मित्र शब्द दिख रहा है, तो उसका मीनिंग होगा सूर्य। उसका मीनिंग आपका दोस्त नहीं होगा, आपका सखा नहीं होगा। अगर सखा रूपी अर्थ है तो वहां पर नपुंसकलिंग शब्द आएगा मित्रम, क्योंकि ये भाववाचक शब्द है, इसलिए नपुंसक में आता है। इसको थोड़ा सा अपन एक टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। एतत् शब्द जो है वो किस प्रकार के सर्वनाम शब्द हैं, ये पुल्लिंग में होता है एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः। और नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतानि। तत् शब्द जो दूर अर्थ में होता है, पुल्लिंग में सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा। और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि। किम शब्द, ये भी सर्वनाम शब्द है लेकिन प्रश्नवाचक है, तो कह, कौ, के। का, के, काहा स्त्रीलिंग, किम, के, कानी नपुंसकलिंग। संज्ञा शब्द देखें किस प्रकार के हैं, जो अपन ने अभी चार प्रकार के देखे, तो पुल्लिंग शब्द में अपन ने अकारांत देखा, जैसे बालक शब्द ले लेते हैं। अभी हमने और भी देखे, सिंह शब्द देखा, गज देखा, राम देखा, युवक शब्द देखा। अपन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बालक शब्द, तो बालक, बालकौ, बालकाः। स्त्रीलिंग में आकारांत बालिका, बालिके, बालिकाः। ईकारांत जैसे अपने युवती शब्द देखा था अभी, तो युवती की जगह यहाँ नदी शब्द है, तो नदी, नद्यौ, नद्यः। पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये जो चार टेबल हैं, ये चार टेबल वो है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका एक सारांश है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इससे आप वाक्य बना सकते हैं। एक वचन के साथ एक वचन का शब्द लगाना है, वो द्विवचन के साथ द्विवचन शब्द लगाना है, बहुवचन के साथ बहुवचन शब्द लगाना है। स्वतः बिना क्रियापद के वाक्य बना सकते हैं। वो एषः बालकः, एषा बालिका, एषा नदी, चला एतत् त्यो पुस्तकम, इस प्रकार से। 15 रुपये झाले ते सामान हा 1320 म्हणजे हाँ। आगे देखते हैं। इसके उपरांत दो शब्द आते हैं, अस्ति और नास्ति। अस्ति का मतलब होता है विद्यमानता, नास्ति मतलब अविद्यमानता। अब ये विद्यमानता और अविद्यमानता क्या है, तो देखिए, पहले अविद्यमानता देखते हैं कि अविद्यमानता नाम अस्तित्वाभाव अथवा असत्ता, मतलब कि जो वस्तु अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, जिसका इस समय पर, इस अवस्था में अस्तित्व नहीं है, जिसकी इस समय पर कोई सत्ता नहीं है, जो इस समय पर मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है, उसके लिए हम बोलेंगे नास्ति।
उसी प्रकार विद्यमानता नाम अस्तित्व अथवा सत्ता, और जो इस समय पर मौजूद है, उपस्थित है, जो जो दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष हो रहा है, उसके लिए हम बोलेंगे अस्ति। ठीक है, जैसे आप जहाँ कहीं भी कमरे में बैठे हैं, तो आपके कमरे में जो है टेबल होगी, ठीक है, वस्त्र होंगे कि दरवाजा होगा, है ना, कुछ नहीं, आपका मोबाइल तो आपके सामने होगा ही। तो जो चीज है उसके लिए हम अस्थि का प्रयोग करेंगे, जो चीज नहीं है उसके लिए हम करेंगे नास्ति। उदाहरण से हम समझेंगे आगे। अस्थि नास्ति। अब देखिए, ये जो है गिलास है, और यहाँ पर है दूध। ये देखिए चषकः, गिलास को हम संस्कृत में कहते हैं चषकः। चषकः अस्ति किंतु दुग्धम नास्ति। गिलास को देखो पूरा टेढ़ा करके दिखाया गया है, उसमें दूध नजर नहीं आ रहा। तो चषकः अस्ति किंतु दुग्धम नास्ति, तो जो चीज है उसके लिए अस्थि का प्रयोग करेंगे, जो चीज नहीं है उसके लिए नास्ति का प्रयोग करेंगे। चषकः अस्ति दुग्धम नास्ति। कूपी अस्ति जलम नास्ति। कूपी अर्थात बोतल। कूपी अस्ति किंतु जलम नास्ति। उदाहरण के लिए है, बना सकते हैं लेखनी। लेखनी मतलब पेन। लेखनी अस्ति पुनः पूर्णी नास्ति। पुनः पूर्णी रिफिल। धनस्यूतः अस्ति धनम नास्ति। भोजनम अस्ति बुभुक्षा नास्ति। बुभुक्षा मतलब भूख। रोटी का अस्ति शाकम नास्ति। रोटी का मतलब रोटी, शाकम यानी सब्जी। रोटी का अस्ति शाकम नास्ति। अब अस्थि जो शब्द है उसके भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। अस्थि, स्तः और संति। एक एक वचन होगा तो जैसे शिक्षक के लिए हम प्रयोग करेंगे तो शिक्षकः अस्ति एक वचन, शिक्षकौ स्तः द्विवचन, शिक्षकाः सन्ति बहुवचन। स्त्रीलिंग में महिला अस्ति, महिले स्तः, महिलाः सन्ति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हम पढ़ चुके हैं। पुस्तकम अस्ति, पुस्तके स्तः, पुस्तकानि सन्ति। इस प्रकार से और भी हम वाक्य बना सकते हैं। युवकः युवकौ युवकाः, रामः रामौ रामाः, कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः। इन सभी के साथ अस्ति स्तः संति लगा देंगे तो वाक्य पूरा हो जाएगा। जैसे लेखनी, तो लेखनी अस्ति लेखन्यौ स्तः लेखन्यः सन्ति। अंकनी अस्ति अंकन्यौ स्तः अंकन्यः सन्ति। रमा अस्ति रमे स्तः रमाः सन्ति। फलम अस्ति फले स्तः फलानि सन्ति। ये नपुंसकलिंग शब्द आ गए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अस्ति स्तः संति के द्वारा भी हम वाक्य बना सकते हैं। ये जो पहला क्रियापद अभी हमने देखा, अस्ति स्तः संति के रूप में, एक ही क्रियापद है, उसी के तीन अलग अलग रूप हैं। हाँ भावना जी जैन, आपने राइज हैंड किया है, कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछिए। हाँ सर। सर आपने जो इसके पहले बताया था सेक्टर मोरेश्वर जी, इनको परमिशन दीजिए माइक चालू करने की। हेलो हरिओम। हेलो। हाँ मैडम बोलिए। हाँ सर, आपने जो अभी बताया था ना सेक्टर अस्सी उत्तर नास्ति। हेलो अस्तु। हेलो। अगर आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, वहां पे देख लेंगे अगर आपका कोई प्रश्न है तो। सर मेरा माइक म्यूट है। इसके बाद आता है अपना क्रिया परिचय। क्रिया में जैसे कि अपन ने तीन प्रकार की क्रियाएं देखी थी, आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी। यहाँ पर हम जो है केवल परस्मैपद क्रिया है जो है देखने वाले हैं। आत्मनेपद और उभयपद क्रियाओं का यहाँ पर समावेश नहीं किया गया है, क्योंकि उनका प्रयोग बहुत कम होता है। हम अधिकाधिक जो है परस्मैपद क्रियाओं का ही प्रयोग करते हैं, और संभाषण में तो लगभग 90% हम केवल परस्मैपदी यूज करते हैं। यदा कदा कभी आत्मनेपदी का प्रयोग होता है। तो पहली क्रिया है हमारी पठती। पठती मतलब पढ़ता है। दूसरी है लिखती। लिखती मतलब लिखता है। इसके उपरांत आता है हसती, हंसता है। क्रीडति, क्रीडति मतलब खेलता है। गायति, गायति मतलब गाता है। तो ये क्रियापद है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी क्रियापद होती है, और आगे देखिए। खादति, खाता है। पश्यति, देखता है। गच्छति, जाता है। आगच्छति, आता है। पिबति, पीता है। ठीक है, ये पूरा एकदम सचित्र आपके सामने पीपीटी चल रही है, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई संशय होगा अर्थ में। नमति, नमन करता है, प्रणाम करना। पचति, पकाता है, भोजन पकाना। आरोहति, आरोहण करता है या चढ़ता है। अर्चति, अर्चना करता है, वही पूजा अर्चना करना।
पतति यानी गिरता है। तो इतनी प्रकार की हमने क्रियाएं देखी। अब उन्हीं में से कुछ क्रियापदों का यहाँ पर ये आपको आपके सामने चित्र दिया गया, इनका वाक्य प्रयोग हम करके देखते हैं। जैसे पहला है बालकः पठति। बालक, चित्र के अनुसार हमें देखना है कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है और उसके अनुरूप हमें क्रिया लगानी है। जैसे बालकः पठति, बालिका क्रीडति, तरुणः धावति, भक्तः अर्चति, गायकः गायति, नटः नृत्यति, वानरः आरोहति, बालकः खादति, पुत्री खादति, वृद्धा पश्यति, अध्यापकः पाठयति, वृद्धः पश्यति, जननी पचति, चोरः धावति, यात्रिकः पिबति, धनिकः यच्छति। जो है यच्छति मतलब देता है। तो इस प्रकार से हम इसमें वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अभी जो हम शब्द बना रहे हैं वो कैसा है, एक कर्ता का कोई एक शब्द, जैसे केवल एक कर्ता कारक, उसके साथ में एक क्रिया, दो शब्दों वाले वाक्य। पहले जो हमने बनाए थे सह एषा के साथ, वो क्या था, एक सर्वनाम और उसके साथ एक संज्ञा शब्द। यह जो दूसरी प्रक्रिया अभी हम बना रहे हैं, एक कारक मतलब एक कर्ता और उसके साथ में एक क्रिया। अब ये देखेंगे एक वचन द्विवचन बहुवचन के साथ क्रियापद भी। अब जैसे कि अभी हमने शब्द देखे थे एक वचन द्विवचन बहुवचन, अब शब्द अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, शब्द अगर द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की, तो शब्द अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे बालकः क्रीडति, एक बालक, क्रीडति यानी खेलता है। पहले चित्र में एक ही बालक खेल रहा है तो पहले चित्र के लिए हो जाएगा बालकः क्रीडति। दूसरे चित्र में दो बालक खेल रहे हैं तो बालकौ क्रीडतः। तीसरे चित्र में आप देखेंगे बहुत सारे बालक खेल रहे हैं तो बालकाः क्रीडन्ति। इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। एक वचन की क्रिया पठति, द्विवचन पठतः, बहुवचन पठन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, हसति हसतः हसन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति, भ्रमण करना मतलब घूमना, प्रविशति प्रविशतः प्रविशन्ति, प्रविशति प्रवेश करना। फिर देखिए तीन चित्र आप देख रहे हैं, अभी ऊपर जो था वो पुल्लिंग वाला चित्र था, अभी आप पुनः देख रहे हैं तो ये है अपना स्त्रीलिंग वाला चित्र। इसमें तीन चित्र हैं, तीनों चित्र में अलग अलग प्रकार की गायिकाएं हैं। पहले चित्र में एक गायिका है इसलिए गायिका गायति, दूसरे चित्र में दो गायिका है तो गायिके गायतः, तीसरे चित्र में दो से अधिक गायिका है इसलिए गायिकाः गायन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से। अगला पुल्लिंग का शब्द है छात्रः, छात्रः पठति, छात्रौ पठतः, छात्राः पठन्ति, युवती गच्छति, युवत्यौ गच्छतः, युवत्यः गच्छन्ति, मयूरः नृत्यति, मयूरौ नृत्यतः, मयूराः नृत्यन्ति, हसन्ति गलत है या नृत्यन्ति आएगा। लेखकः लिखति, लेखकौ लिखतः, लेखकाः लिखन्ति। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे पहला ही सेंटेंस गायिका गायती, यहाँ पे गायिका शब्द कर्ता कारक है और गायत्री जो है वो क्या है, क्रियापद, मतलब एक शब्द और उसके साथ में एक क्रिया। तो जैसा शब्द होगा वैसी क्रिया लगानी है। अगर एक वचन का शब्द है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का शब्द है द्विवचन की क्रिया, बहुवचन का शब्द है तो बहुवचन की क्रिया। अब अगला जो शब्द आता है वो आता है अहम और दूसरा शब्द है त्वम। इनका प्रयोग कैसे करना, अहम यानी मैं, स्वयं के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो उसके लिए बोलेंगे अहम। जब सामने वाला जो हमारे साथ में है उसके लिए अगर प्रयोग करेंगे तो त्वम। अब त्वम जो है हम सभी के लिए प्रयोग नहीं करते, त्वम मतलब होता है तुम। अब त्वम का प्रयोग किसके लिए करना है वो अभी हम देखते हैं। देखिए मम नाम राम, ये जो सामने खड़ा है ये बोल रहा है कि मम नाम राम, मेरा नाम राम है। अहम वैद्य, मैं वैद्य हूँ, मैं चिकित्सक हूँ। त्वम बालकः, तुम बालक हो। अहम वैद्यः त्वम बालकः। तो देखिए अहम मतलब स्वयं के लिए, और त्वम का प्रयोग किससे किया, अपने से छोटे या तो हमारे समकक्ष हमारा मित्र इत्यादि हो तो उनके लिए हम त्वम का प्रयोग करेंगे, या फिर जो हमसे छोटे हैं उनके लिए हम त्वम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा बाकी के लिए त्वम का प्रयोग नहीं होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। मम नाम राधिका अहम वैद्या, ये जो है ये वैद्या है। त्वम बालिका, बालिका छोटी है तो उसके लिए उन्होंने त्वम का प्रयोग किया, अहम वैद्या त्वम बालिका। अगला शब्द हमारा आता है अहम और भवान। अहम छात्रः, भवान अध्यापकः। अब अध्यापक बड़े होते हैं इसलिए जो हमसे बड़े हैं या जो हमसे पद में बड़े हैं उनके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे,
भवान का प्रयोग करेंगे। अहम और भवान, अहम छात्रः भवान अध्यापकः, अहम अनुजः भवान अग्रजः, अहम सेवकः भवान नृपः, नृपः मतलब राजा, अहम बालकः भवान वृद्धः, अहम शिष्यः भवान आचार्यः, अहम पुत्रः भवान जनकः। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में होगा अहम लेखिका भवती गायिका। तो आप, ये जो शब्द है सम्मान सूचक, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग में भवती, जैसे पुल्लिंग में भवान, स्त्रीलिंग में भवती। अहम लेखिका भवती गायिका, अहम अनुजा भवती अग्रजा, अहम सेविका भवती राज्ञी, अहम बालिका भवती शिक्षिका, अहम शिष्या भवती आचार्या, अहम पुत्री भवती जननी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। अगला आता है, इसके बाद ये जो हमने पढ़ा अभी, इसके अलावा कर्ता कारक जो है उसमें संबोधन का प्रयोग होता है, संबोधने च, ऐसा एक सूत्र भी है। तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति अथवा कर्ता कारक का प्रयोग होता है। किस प्रकार से होता है संबोधन? किसी को पुकारने अथवा आवाज लगाने के लिए हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हे कृष्ण, यहाँ पे जो वाक्य है हे कृष्ण अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। अब कृष्ण जो है बहुत दूर खड़ा है, अब दूर से उनको बुलाना है, तो बोलेंगे हे कृष्ण अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। हे राम भक्तम रक्ष, भक्त की रक्षा करो। ठीक है, तो नीचे आप देखिए राम, राम, रमा रमे, नदी नदी, फलम फल, इस प्रकार से उसके संबोधन रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे राम शब्द होगा तो संबोधन में उसका विसर्ग निकल जाएगा, केवल राम बचेगा। रमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा तो उसका रमे हो जाएगा। नदी दीर्घ इकारांत होगा तो उसमें छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। फलम शब्द होगा तो उसका म हट जाएगा, फल बचेगा। तो इस प्रकार से जो श्लोक होते हैं वहां भी हम पहचान सकते हैं। जैसे ये सामने श्लोक लिखा है, इस श्लोक में जितने भी शब्द हैं वो सभी शब्द संबोधन के हैं। सर्वोज मंगल मांगल्ये, ये संबोधन शब्द है। शिवे, ये संबोधन शब्द है। सर्वार्थ साधिके, संबोधन शब्द है। शरण्ये, संबोधन शब्द है। त्र्यंबके, संबोधन शब्द है। गौरी, गौरी में हम देखते हैं बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन यहाँ छोटी की मात्रा, मतलब ये संबोधन का है। नारायणी, नारायणी में क्या होता है, बड़ी की होती है, लेकिन यहाँ छोटी की मात्रा, मतलब ये संबोधन है। इन सभी को नमस्कार है, नमोस्तुते, ऐसा इसका रूप है, ऐसा इसका मीनिंग है कि सभी का मंगल करने वाली, मंगला का, शिवा यानी कल्याणकारक का, सर्वार्थ साधी का मतलब सब कुछ धारण करने और सब कुछ सिद्ध करने वाली का, शरण जिसकी शरण में संसार रहता है ऐसी शरण देने वाली का, त्र्यंबक मतलब रक्षा करने वाली का, गौरी रूप का, नारायणी रूप का, हम क्या सब क्या करते हैं, नमस्कार पूर्वक स्तुति करते हैं, इनकी सबको हम नमन करते हैं। तो इन सभी स्वरूपों में क्या दे रखा है, संबोधन रूपी शब्दों का प्रयोग इसमें श्लोक में किया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया कर्ता कारक। अभी कर्ता को और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे ये आप सभी के लिए एक प्रकार से ये होमवर्क है, क्योंकि ये व्याख्यानमाला पूरी होगी। व्याख्यानमाला पूरी होने के बाद आपका एक परीक्षा, आपकी एक परीक्षा लगेगी। उस परीक्षा में ये जो आज पढ़ाया जा रहा है या और कल के लेक्चर में जो जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। जो विद्यार्थी उसमें पास नहीं होगा उसको प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता। तो आप सभी की सुविधा के लिए अलग से आपको कुछ नोट्स ना बनाने पड़े, ठीक है, उसके लिए मैं स्वयं यहाँ पे आपके लिए ये इतने सारे उदाहरण लेके आया हूँ। इन उदाहरणों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुस्तक में सॉल्व करेंगे, आपको स्वतः इसका अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि भाषा अभ्यास से ही आती है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम भाषा सीख नहीं सकते। जैसे ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं उन सभी का हमें क्या करना है, उचित प्रयोग करना है। जो पुल्लिंग वाला होगा तो पुल्लिंग के रूप में लगाना है, स्त्रीलिंग वाला होगा तो स्त्रीलिंग के रूप में लगाना है। जैसे युवकः वदति, महिला चलति, छात्रा गच्छति, फलम पतति, जननी पचती, धारा प्रवहती, अजा खादती, चक्रम भ्रमति। तो जो नपुंसकलिंग है उसमें म लगा देंगे चक्रम, पुल्लिंग है तो विसर्ग लगाएंगे अश्वः नटः। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो ये सब आपके लिए है, आप घर पे बैठ करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये अभ्यास के लिए जितने भी इस प्रकार के जो स्लाइड आएगी वो सब आपके अभ्यास के लिए। एक पुनरावलोकन हम कर लेते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में प्रथम पुरुष, पठती, पठतः और पठंती, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तो इसमें संज्ञा और सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष में आता है त्वम और उत्तम पुरुष में आता है अहम। इसके द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हमने नहीं पढ़ा है, वो नहीं इसलिए नहीं पढ़ा है कि उसका हम बहुत अधिक प्रयोग नहीं करते। सामान्य सामान्य रूप में जो हम प्रयोग करते हैं उतना हमने आज पढ़ लिया है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मध्यम पुरुष में पठसी, पठता, पठत इस प्रकार की क्रिया बनती है और शब्द होते हैं त्वम, युवाम और यूयम।
उत्तम पुरुष में पठामी पठावह पठामह प्रकार की क्रिया बनती है और शब्द रूप बनते हैं अहम आवाम और वयम। इसको थोड़ा सा और विस्तार से हम अगर देखें तो एक टेबल और है आपके आपके लिए, अवधेय अंश करके। अवधेय इसलिए कि इसमें सभी प्रकार के शब्द आ गए जो अभी तक हमने पढ़े। प्रथम पुरुष में किन किन का प्रयोग होता है? सह सा तत् एषः एषा एतत् भवान भवती रामः सीता नारी मित्रम, ठीक है, अस्ति पठति, ये सब प्रथम पुरुष की चीज। द्विवचन उसका एक वचन द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में केवल और केवल त्वम वाली सीरीज आती है, त्वम युवाम यूयम। इसकी जो क्रिया होती है वो होती है सी, पठसी पठतः पठथ। उत्तम पुरुष में केवल अहम वाली सीरीज प्रयोग में ली जाती है, अहम आवाम वयो वयम। और इसमें क्या होता है? मी, मतलब अस्मि पठामी पठावह पठामह, इस प्रकार से इसमें क्रियापद लगते हैं। तो जितने भी क्रियापद हमने अभी पढ़े, केवल पठ का ही नहीं, पठ केवल यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए है। यहाँ पे लिख धातु भी हो सकती है, लिखती लिखतः लिखंती, लिखसी लिखतः लिखत, लिखामी लिखावह लिखामह। हस धातु हो सकती है, हसती हसता हसंती। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की धातुओं के साथ क्रियाओं के साथ अब अलग अलग शब्दों को लगा करके उनका वाक्य बना सकते हैं। तो यह जो वाक्य हमने बनाया ये हुए दो शब्द वाले वाक्य, ठीक है, जिसमें केवल एक कर्ता है और उसके साथ में एक क्रिया है। अब उसमें बाकी के जो शब्द, जैसे हमने टेबल पढ़ी थी कारक की, कि कारक को कैसे पहचानना, तो उसमें तो बहुत सारे थे, कर्ता कर्म करण संप्रदान। उनका प्रयोग कैसे करना, तो अब आगे की स्लाइड्स में आगे की सीरीज में हम वही पढ़ेंगे। इति कर्ता कारकम प्रथमा विभक्ति, या इस प्रकार से जो है ये कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति पूरी होती है। अब होता है कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति, जिसमें सलाते सलानाते ऐसा आपको मराठी में प्रयोग देखने को मिलता है। देखिए, बालकः फलम खादति, बालकः खादति, इतना वाक्य अभी तक हम बनाते आए थे कि बालक खाता है। क्या खाता है? तो बोले फल खाता है। तो फल को कहाँ लगाएंगे? तो ये हो गया कर्म कारक। जहां भी जब कोई क्रिया आती है और क्रिया आने के बाद अगर कोई प्रश्न हमारे दिमाग में आए, जैसे हमने बोला छात्र पठती, छात्र पढ़ता है, लेकिन जैसे ये वाक्य सुनेंगे तो प्रश्न आएगा दिमाग में, भाई क्या पढ़ता है? तो उस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह कहलाएगा कर्म। बालक खादती, बालक खाता है, क्या खाता है? तो बोले फल खाता है, तो फलम क्या हो गया? कर्म हो गया। बालक फलम खादती, युवती दुग्धम पिबती, गायक गीतम गायति, लेखिका लेखम लिखती। अब देखिए यहाँ पे अनेक जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनका हमने द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक का रूप बनाया है। देवः का देवम बनेगा, छात्रः छात्रम, जनकः जनकम, युवकः युवकम, ज्येष्ठः ज्येष्ठम, शिक्षकः शिक्षकम, स्वर्गः स्वर्गम, बालः बालम, मार्जारः मार्जारम, सेवकः सेवकम। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में देखें, देवी देवीम, सीता सीताम, गीता गीताम, माला मालाम, तुला तुलाम। तो जितने भी शब्द आप देख रहे हैं सब में आप देखेंगे कि जो पुल्लिंग के शब्द थे वैसे ही हैं, बस साथ में म लग गया है। तो म लग जाने से ये क्या हो गया? ये कर्म का रूप देने लगे, कर्म वाला अर्थ इनके अंदर आ गया है। तो सभी में जब कभी किसी शब्द को कर्म बनाना हो तो हम उसमें म लगा सकते हैं, चाहे वो कोई भी शब्द हो, ठीक है। बस अजंत होना चाहिए। हरि होगा तो हरिम हो जाएगा, वधु होगा तो वधु हो जाएगा, ठीक है। हलंत की प्रक्रिया दूसरी होती है। अब ये जो है अभ्यास का है। अभ्यास किस प्रकार से, देखो बीच में बालक शब्द दिया है और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे ये जो है ये है खादती पठती लिखती, इस प्रकार की क्रिया है। अब इस क्रिया के साथ हमें यहाँ पर ये जो रोटी का पुस्तिका दिया है ये लगा करके वाक्य बनाना है। जैसे बालक खादती, बालक खाता है, ये क्या खाता है? बालक रोटिकाम खादती। बालक पठती, बालक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो बालक पुस्तिकाम पठती। बालकः लिखति, क्या लिखता है? तो बालकः पत्रम लिखति। बालकः दुग्धम पिबति, बालकः ग्रंथम पश्यति। बालकः पुष्पम जिघ्रति, जिघ्रति मतलब सूंघना। बालकः स्यूतं नयति, बालकः मोदकं यच्छति। बालकः सुधाखंडम आनयति, बालकः गीतम गायति, बालकः पाठम स्मरति। इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि नपुंसक लिंग वाले जो शब्द थे उसकी हमने टेबल नहीं बनाई। कारण कि नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्ता कारक कर्म कारक एकदम एक समान होता है। तो उसमें भी फलम बनता है, इसमें भी फलम बनेगा। जैसे पुल्लिंग में हमने देखा राम का रामम हुआ, लेकिन फलम का फलम ही रहता है, उसमें चेंज नहीं होता, इसलिए उसकी हमने अलग से कोई टेबल नहीं बनाई है। तो ये इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये जो है कर्म कारक के अभ्यास के बिंदु हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था।
ये आप घर पे इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये सारे वाक्य आपको बनाने हैं। इसमें से कोई भी वाक्य आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने ज्यादा वाक्य बनाएंगे उतनी ज्यादा संस्कृत आपकी पक्की हो जाएगी, उतनी ज्यादा अच्छी संस्कृत आप लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। पहला वाक्य बना करके बताया है कि किस प्रकार बनाना है, बाकी सबको आपको उसका अनुसरण करना है। जैसे पहला वाक्य, युवकः वाक्यं वदति, महिलाः आपणं गच्छन्ति, छात्रा गृहं गच्छति, मित्रं कार्यं करोति। इस प्रकार से वाक्य बनाने हैं। अब कर्म कारक में या द्वितीय विभक्ति में हम देखें तो कुछ विशेष शब्द होते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि अव्यय पद भी प्रयोग किए जाते हैं। तो विशेष शब्द यहाँ पे अव्यय रूप में, अव्यय में एक शब्द आता है उभयतः। उभयतः मतलब दोनों ओर, सर्वतः मतलब सभी ओर। तो ये दो शब्द जहाँ होते हैं उनके साथ में, और एक शब्द है ऊपरी ऊपरी, ये तीन शब्द जहाँ होंगे इनके साथ में क्या होता है, कर्म कारक का स्पेशल प्रयोग किया जाता है। चाहे वहां पे कर्ता के नियम लगे या ना लगे, लेकिन इसके साथ में कर्म कारक ही लगेगा। और उसके अलावा और कौन से शब्द हैं, तो अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति और धिक, ये जो शब्द है इनके साथ भी कर्म कारक का ही प्रयोग होता है। जैसे देखिए उभयतः या अभितः। अब पिछली वाली जो स्लाइड थी उसमें एग्जाम्पल नहीं थे क्योंकि वो इसमें काउंट हो जाएंगे। उभयतः मतलब दोनों ओर, अभितः का मतलब भी दोनों ओर। नदीम उभयतः अभितः वृक्षाः सन्ति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो नदी के, ये हो गया काके की। लेकिन यहाँ पर क्या हमने लगाया, काके की कहाँ पर लगता है, जहाँ षष्ठी विभक्ति होती। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लगाया द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे उभयतः अभितः जो शब्द आया इसकी वजह से। फिर आता है सर्वतः, सभी और ईश्वर, सर्वतः ईश्वरम अस्ति, सभी जगह ईश्वर है। इसी वजह से सर्वत्र का भी प्रयोग देखने को मिलता है। परितः मतलब चारों ओर। शिक्षकम परितः छात्राः सन्ति, शिक्षक के चारों ओर छात्र हैं। समया यानी समीप में, लंकाम समया समुद्र अस्ति, लंका के समीप में समुद्र है। निकषा का मतलब भी समीप होता है। चिकित्सालयम निकषा मार्गम अस्ति, चिकित्सालय के समीप में मार्ग है। प्रति यानी की ओर, छात्र विद्यालयम प्रति गच्छति, छात्र विद्यालय की ओर जाता है। हा यानी शोक रूपी अर्थ होता है इसका। हा दुखम, हा दुर्भाग्यम, जैसे कोई शोक मनाते हैं ना, हाय, इस प्रकार का जो शब्द अर्थ होता है उसमें हा का प्रयोग होता है। अंतिम होता है धिक, किसी को धिक्कार करने के लिए, जैसे मूर्ख को धिक्कार है तो धिक मूर्खम, दुर्जन को धिक्कार है तो धिक दुर्जनम। इस प्रकार के हमें प्रयोग देखने को मिलते हैं जो कि कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किए जाते हैं। अब ये इसी के बारे में अभ्यास, जो अभी तक हमने लास्ट में जो पढ़ा उनका, अभितः, उभयतः, सर्वतः, इन सभी में आपको द्वितीय विभक्ति लगा करके और बनाने हैं वाक्य। ये हमारा कर्म कारक हुआ। कर्म कारक और भी बड़ा है, लेकिन जो आवश्यक था केवल उतना हमने इसमें ऐड किया है। अब ये ना सोचे कि भाई व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में तो बहुत बड़ा कारक है, तो उतना बड़ा संभव नहीं था। जो मुख्य मुख्य आवश्यक है, भाषा की दृष्टि से, संभाषण की दृष्टि से जो जितना हमें आवश्यक है उतना हमने इसमें कलेक्ट करने का प्रयास किया है। अभी आता है तृतीय विभक्ति या करण कारक, जिसमें ने ही शी और ने ही शी ई, इनका प्रयोग आपको मराठी में देखने को मिलेगा। बालकः मुखेन खादति, फिर जैसे हमने वाक्य बनाया था, बालका फलम खादति, फल को खाता है, लेकिन कैसे खाता है, तो बोले मुख से खाता है। तो बालकः मुखेन खादति। युवती दुग्धम पिबती, लेकिन कैसे पीती, तो गिलास के द्वारा पीती है, तो युवती चषकेण पिबती। गायकः मुखेन गायति, लेखिका हस्तेन लिखती, हाथ से लिखती है। ठीक है, तो ये हो गया साधन जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो मुखम शब्द है तो उसका बन गया मुखेन। हस्तः हस्तेन, कर्णः कर्णेन। जो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द होंगे उसमें एन ऐसा प्रयोग होगा। अब नासिका स्त्रीलिंग शब्द आ गया तो उसमें लग जाएगा या, नासिका नासिकया, जिह्वा जिह्वया, घटी घट्या, अंगुली अंगुल्या। पात्रम नपुंसकलिंग शब्द है, पात्रेण। जलम नपुंसकलिंग है, जलेन। पुस्तकम नपुंसकलिंग है, पुस्तकेन। ठीक है, तो ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के एक जैसे रूप बनेंगे, बाकी स्त्रीलिंग के अलग बनेंगे। छात्रः मुखेन वदति, शिक्षकः सुधाखंडेन लिखति, सुधाखंड मतलब खड़ू चौक। सेविका छुरिकया कर्तयति, छुरिका चाकू। जननी लेखन्या लिखति।
रामः बाणेन युध्यते। देखो युध्यते ये आत्मनेपदी क्रिया, युद्ध करता है। तो रामः बाण के द्वारा, राम जो है बाण के द्वारा युद्ध करते हैं। तो ये जो इसका है अभ्यास कार्य। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वाक्य आपको बनाने हैं। तृतीय विभक्ति, जहां जहां पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द होगा वहां पे न ए न ऐसा लगाएंगे। जैसे शूल का शूलेन, उपनेत्रम का उपनेत्रेण, वाहनम का वाहनेन। ईकारांत और आकारांत तथा स्त्रीलिंग वाक्य होंगे तो या लगाएंगे। अंकनी अंकन्या, द्विचक्रिका द्विचक्रिकया, लेखनी लेखन्या, छुरिका छुरिकया। इस प्रकार से वाक्य बनाना है। अगला एक आता है सह। सह एक शब्द है जिसके साथ में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः वनम गच्छति, राम वन को जाते हैं। सीता वनम गच्छति, सीता भी वन को जाती है। लेकिन सीता किसके साथ जाती है, तो बोले राम के साथ। तो सीता रामेण सह वनम गच्छति, राम के साथ। तो ये सह शब्द जहां आ जाएगा तो जिसके साथ कार्य किया जा रहा है वहां पर आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। सीता रामेण सह गच्छति, रामः भरतेन सह क्रीडति, क्रीडति खेलता है। लक्ष्मणः रामेण सह आगच्छति, सीता गीतया सह नृत्यति, त्रिजटा सीतया सह वदति, अहम जनन्या सह गच्छामि, जननी के साथ जाता हूँ। सा भगिन्या सह क्रीडति, भगिनी यानी बहन के साथ खेलता है। परागः मित्रेण सह पठति, पराग मित्र के साथ पढ़ता है। तो ये साथ वाले जो वाक्य है वहां पर भी हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। इस सह के लिए अभ्यास वाक्य है कि आप बना के रखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बना सकते हैं। एक शब्द आता है विना। विना का मतलब होता है अभाव। सीता रामेण विना न गच्छति, ठीक है, सीता राम के बिना नहीं जाती है। भरत रामः भरतेन विना न क्रीडति, लक्ष्मणः रामेण विना न आगच्छति, सीता गीतया विना न नृत्यति, जलेन विना न जीवनम, अहम जनन्या विना न गच्छामि, सा भगिन्या विना न क्रीडति, परागः मित्रेण विना न पठति। ठीक है। तो इस प्रकार से जहां पर विना यानी अभाव अर्थ होगा या किसी के बिना कोई क्रिया सिद्ध नहीं हो रही होगी तो वहां पर हम विना का प्रयोग करेंगे, लेकिन तृतीय विभक्ति लगा करके। ये इसका अभ्यास कार्य है। ये हुआ हमारा तृतीय विभक्ति। इसके उपरांत आता है संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति। इसको अपन मराठी में देखेंगे तो आपको सलाते साठी सलानाते साठी ऐसा आपको देखने को उसमें मिलेगा। अब साठी यानी के लिए, हिंदी में देखे तो हम के लिए इसका अर्थ होता है। जैसे पहला ही वाक्य देखिए, जनकः पुत्राय धनम ददाति, जनक पुत्र के लिए, जनक यानी पिता, पिता पुत्र के लिए धन देता है। पुत्रः अग्रजाय पुस्तकम ददाति, पुत्र अपने बड़े भाई को पुस्तक देता है, तो बड़े भाई के लिए पुस्तक देता है। रामः रावणाय क्षमाम ददाति, राम रावण को क्षमा करते हैं, क्षमा दान देते हैं। तो रावणाय क्षमाम ददाति, तो जहां पे देने का भाव आता है, किसी को कोई वस्तु दी जाती है या किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, चतुर्थी का प्रयोग होता है। वस्तुतः जहां पर भी देने का आपको क्रिया का प्रयोग करना हो, या जहाँ किसी भी वाक्य में ददाती या इच्छति ऐसी दो क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पे जिसको दिया जा रहा है हमेशा उसमें चतुर्थी लगेगी, क्योंकि उसके लिए दिया जा रहा है। ये निश्चित है, ददाती मतलब उसके साथ में चतुर्थी लगेगी ही। ठीक है। सीता गीता यही लेखनी ददाति, शिक्षिका छात्रा यही अभ्यासम ददाति, स्वामिनी दास्यै धनम ददाति, जननी भगिन्यै भोजनम ददाति, सह मित्राय पुस्तकम ददाति, रमेशः वाहनाय ईंधनम ददाति। अब देखिए यहाँ पे प्रथमा के रूप है और साथ में चतुर्थी के रूप है। मुखम का बनता है मुखाय, हस्तः हस्ताय, कर्णः कर्णाय, नासिका नासिकायै, जिह्वा जिह्वायै, घटी घट्यै।
तो पुल्लिंग शब्द जो होंगे वहां पे केवल य लगेगा, स्त्रीलिंग जो होंगे वहां पे यही लगेगा। अंगुली अंगुल्यै, पुल्लिंग नपुंसकलिंग में य। पात्रम पात्राय, जलम जलाय, पुस्तकम पुस्तकाय, इस प्रकार से। पिता पुत्राय फलम ददाति अथवा यच्छति, अगर ददाति रूप याद नहीं रहता है यच्छति भी याद रख सकते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। माता भगिन्यै धनम ददाति, शिक्षकः छात्राय पुस्तकं ददाति, भक्तः सूर्याय अर्घ्यम ददाति, पंडितः देवाय पुष्पम अर्पयति, किसी के लिए देना अर्पण करना, उसमें भी चतुर्थी। जनकः सीतायै स्वयंवरम आयोजयति, सीता के लिए। जननी परिवाराय भोजनम पचति, जननी परिवार के लिए भोजन पकाती है, के लिए अर्थ। पहले जो था केवल देने अर्थ में था, अब यहाँ पे के लिए अर्थ आ गया। ये उसका अभ्यास कार्य। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं। एक दो वाक्य अपन बना लेते हैं। शिवः भक्ताय वरम ददाति, वैष्णवी पुत्राय भोजनम पचति, पुत्र के लिए भोजन पकाती है। गणेशः मोदकाय भवनम गच्छति, विष्णु भक्तेभ्य अवतरति, अब यहाँ बहुवचन दे, आप एक वचन भी लगाएंगे चलेगा। भक्ताय अवतरति, देवः रक्षायै युध्यते, युवकः अर्जनाय कार्यम करोति, अर्जन के लिए कमाने के लिए कार्य करता है। सह ज्ञानाय पाठयति, ज्ञान के लिए पढ़ाता है। भक्तः पूजनाय आगच्छति, पूजन के लिए आता है। तो इस प्रकार से जो है हमें वाक्य बनाने हैं। ध्यान क्या रखना है, पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द होगा तो य लगाएंगे, और स्त्रीलिंग शब्द होगा तो यही का प्रयोग करेंगे, यही, य में ऐ की मात्रा। अब जो चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक है उसमें एक क्रिया आती है रोचते, रोचते यानी पसंद होना, अच्छा लगना। तो जिस जिस व्यक्ति को अगर कोई वस्तु अच्छी लगती है, कोई खाने की वस्तु हो या कोई पुष्प हो या कुछ भी जो अच्छा लगता है, या कोई प्रवृत्ति हो, कोई कार्य हो जो अच्छा लगता है, तो उस अर्थ में भी क्या होता है, चतुर्थी का प्रयोग होता है। जैसे पुत्र को फल बहुत अच्छे लगते हैं तो पुत्राय फलम रोचते। अग्रजाय भ्रमणम रोचते, घूमना फिरना पसंद है तो अग्रजाय भ्रमणम रोचते। रावण को युद्ध करना पसंद है तो रावणाय युद्धम रोचते। गीता को लिखना पसंद, लेख पसंद है तो लेखम रोचते। छात्रायै अभ्यासम रोचते, दास्यै धनम रोचते, भगिन्यै भोजनम रोचते, मित्राय काव्य पुस्तकम रोचते, वृक्षाय जलम रोचते। ये अभ्यास है रोचते। इसके बाद कुछ जो है ये शब्द हैं अव्यय शब्द। जैसे अभी तक हमने देखा क्रिया, अब ये कुछ अव्यय शब्द हैं जिनके साथ चतुर्थी अवश्य रूप से लगती है। कौन कौन से शब्द हैं, तो पहला शब्द है नमः, दूसरा स्वस्ति, तीसरा स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट। इन शब्दों के साथ में चतुर्थी अनिवार्य रूप से लगती है। जैसे नमः का प्रयोग तो आपने देखा ही है, एकदम ब्रह्म वाक्य, श्री गणेशाय नमः। ठीक है, गणेश को नमस्कार, गणेश के लिए नमस्कार। तो नमः का प्रयोग जहां भी होगा तो जिसके लिए नमस्कार है, नमन है, उसको चतुर्थी लगाएंगे। देवाय नमः, रामाय नमः। धन्वंतरी शब्द है, धन्वंतरये नमः, हरये नमः, विष्णवे नमः। देवी शब्द आएगा तो देव्यै नमः, दुर्गायै नमः। ये हो गए नमः। स्वस्ति का मतलब होता है जब किसी के कल्याण की कामना की जाए। तो छात्राय स्वस्ति, छात्र का कल्याण हो। प्रजायै स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। जनेभ्य स्वस्ति, लोगों का कल्याण हो। भक्ताय स्वस्ति, भक्त का कल्याण हो। पुत्र का कल्याण हो तो पुत्राय स्वस्ति। वत्साय स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति। स्वाहा जब किसी देवता के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए जब कोई यज्ञ किया जाए या आहुति दी जाए तो उसके लिए भी हम वहाँ स्वाहा का प्रयोग करते हैं। तो अग्नि के लिए स्वाहा है तो अग्नये स्वाहा, अग्नि की आहुति। देवता की आहुति देवाय स्वाहा, वायु की आहुति वायवे स्वाहा, लक्ष्मी की आहुति लक्ष्मी स्वाहा, दुर्गा की आहुति दुर्गाये स्वाहा, अंबिका की आहुति तो अंबिकाये स्वाहा, विघ्नेश्वराय स्वाहा। ठीक है, इसके बाद आता है स्वधा। स्वधा शब्द का प्रयोग केवल पितृ शब्द के साथ होता है। पितर मतलब जो पूर्वजों के लिए जो कार्य किया जाता है, जैसे कि तर्पण आदि का कार्य, श्राद्ध पक्ष में जो कार्य होता है, तो उस समय पर अगर कोई भी श्राद्ध का तर्पण किया जा रहा है तो वहां पे स्वाहा आदि का प्रयोग ना करके स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। पितरे स्वधा या पितृभ्य स्वधा। अलम शब्द का अर्थ होता है पर्याप्त।
जब एक व्यक्ति के लिए अपन बताना हो कि भाई इसके लिए यह पर्याप्त है। टूट है। जैसे दैत्येभ्य हरि ही अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है कि जो है असुर हैं उनके लिए भगवान विष्णु पर्याप्त है, बाकी देवता को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसलिए दैत्येभ्य हरि ही अलम। रावणाय राम अलम, रावण के लिए राम पर्याप्त है। कंसाय कृष्ण अलम, कंस के लिए कृष्ण पर्याप्त है। दुर्जनाय सज्जन अलम। भीम दुर्योधनाय अलम। कुटिलाय चाणक्य अलम। ठीक है, इसी प्रकार वशट शब्द का प्रयोग केवल इंद्र के साथ होता है। जब इंद्र के लिए कोई आहुति दी जाए, इंद्र का यजन किया जाए, तो इंद्राय वशट, इंद्र के लिए स्वाहा इत्यादि का प्रयोग ना करते हुए वशट का प्रयोग किया जाता है। एक ही एकमात्र वाक्य है वशट का, इंद्राय वशट। ये जो हमने शब्द पढ़े नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा इत्यादि, इनके ये अभ्यास कर। इस प्रकार से ये हमारा संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति पूरी हो गई। अगला आता है अपादान कारक, मतलब पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम संभाषण में किस प्रकार करें। तो देखिए, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है या एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अलग किया जाता है, तो जिस वस्तु से कोई जो अलग होने का कार्य हो रहा है, तो उस वस्तु में अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इसका सबसे एकदम समझने वाला उदाहरण है कि भाई पेड़ से पत्ता गिरता है। वृक्षात पत्रम पतति, तो वृक्ष से गिर रहा है, तो वृक्ष जो है वो स्थिर वस्तु है, तो जो स्थिर वस्तु है वहां से कोई चलायमान वस्तु अलग होती है, तो स्थिर वस्तु में हम पंचमी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें तो सैनिक अश्वात पतति, सैनिक अश्व से गिरता है। युवक नगरात आगच्छति, युवक नगर से आता है, तो नगर को अलग करके आ रहा है, नगर से अलग होकर के आ रहा है, तो अलग होने का भाव है। सचिव देशात गच्छति, देश से जाता है। छात्र विद्यालयात आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है। युवती उद्यानात निर्गच्छति, युवती उद्यान से निकलती है, मतलब अलग होती है। हाँ? महिला आपणात गच्छति, बाजार से जाती है, महिला बाजार से जाती है। हाँ, जनकः कार्यालयात आगच्छति, पुत्रः विद्यालयात गच्छति। रामः ग्रामात् फलम आनय, गांव से फल लाता है। सीता विपण्याः लेखनी क्रीणाति, विपणी से दुकान से लेखनी खरीदती है, तो खरीदेगी तो वहां से लेकर के आएगी, इसलिए अलग होगा, तो विपणी का मतलब होता है शॉप, दुकान। शिक्षिका पुस्तिकायाः कार्यं करोति, जो आकारांत शब्द होंगे उसमें बनेगा पुस्तिकायाः पंचमी। दासी स्वामिन्याः धनम स्वीकरोति, जननी भगिन्याः भोजनम स्वीकरोति, भगिनी से भोजन स्वीकार करती है। मित्रम वाहनात् अवतरति, रमेशः गृहात् आगच्छति। इस प्रकार अब प्रयोग अपन ने देखा, इसमें एक बार रूप देख लेते हैं किस प्रकार बनते हैं प्रथमा विभक्ति और पंचमी में। मुखम मुखात, हस्तः हस्तात्, कर्णः कर्णात्, ये पुल्लिंग रूप है। स्त्रीलिंग में देखेंगे नासिका नासिक नासिकायाः, जिह्वा जिह्वायाः, घटी घट्याः, अंगुली अंगुल्याः। नपुंसकलिंग में पात्रम पात्रात्, जलम जलात्, पुस्तकम पुस्तकात्, मतलब पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में समान बनता है, और स्त्रीलिंग शब्द है उसमें याह का प्रयोग होता है। ये अभ्यास कार्य। अगला एक आता है भित्रार्था नाम भय हेतु। भय और रक्षा, ये दो अर्थ जो हैं, इन दो अर्थों की धातु के साथ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग होता है देखिए। भी भये, इसका रूप बनता है बिभेति, बिभेति यानी डरता है। अब मूषक बिडालात बिभेति, मूषक बिल्ली से डरता है। बिडाल श्वानात बिभेति, बिल्ली कुत्ते से डरती है। ठीक है, श्वान सिंहात बिभेति, कुत्ता जो है शेर से डरता है। बालिका सर्पात बिभेति, बालिका सांप से डरती है, तो जिससे भय है उसमें हम पंचमी का प्रयोग करते हैं। सर्पः मयूरात बिभेति, चोरः आरक्षकात बिभेति, असुरः देवात बिभेति। तो ये हो गया भय। उसी प्रकार रक्षा अर्थ में बिडालः मूषकात रक्षति, रक्षा अर्थ में दो प्रकार की धातुएं आती है, रक्षति और त्रायते। रक्षति ये हो गई परस्मैपदी, त्रायते हो गया आत्मनेपदी। बिडालः मूषकात रक्षति, बिल्ली चूहे से रक्षा करती है। घर में चूहे होंगे तो बिल्ली ले आइए तो चूहे नहीं आते, तो चूहों से रक्षा हो गई।
श्वानः बिड़ालात् रक्षति, बिल्लियों को से बहुत ज्यादा आतंक है तो कुत्ता ले आइए, तो कुत्ते की वजह से बिल्लियों से रक्षा हो जाएगी। श्वानः बिड़ालात् रक्षति। पुण्यम पापात् रक्षति, पुण्य बहुत ज्यादा होंगे तो वो पाप से रक्षा करेंगे। नकुलः सर्पात् रक्षति, इसकी हमने कथा भी सुनी होगी आपने कि नेवला घर में होता है तो सांप से रक्षा करता है। नकुलः सर्पात् रक्षति। भक्ति ही मोहात् रक्षति, भक्ति जो व्यक्ति करता है उसको मोह नहीं होता, वो मोह से रक्षा करती है। आरक्षकः चोरात् रक्षति, पुलिस जो है चोर से रक्षा करती है। देवः असुरात् रक्षति, देव जो है वो असुर से रक्षा करते हैं। तो ये डरने और रक्षा करने अर्थ में भी पंचमी का प्रयोग होता है। उसके ये अभ्यास कार्य है। विभेति और रक्षति, इसके साथ आपको पंचमी लगानी है। एक शब्द है बही, बही शब्द के साथ भी क्या होता है, पंचमी का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे ग्रामात बही ही कूपः, गांव से बाहर कुआ है। अब गांव से बाहर है तो उसका गांव से संबंध नहीं है, संबंध टूटा हुआ है, पृथक हो चुका है, इसलिए ग्रामात पंचमी लगे। ग्रामात बही ही कूपः, गांव के बाहर कुआ है। नगरात बही ही राजमार्गम, नगर से बाहर राजमार्ग है। तो इस प्रकार से बही शब्द जहाँ होगा उसमें भी हम क्या करेंगे, पंचमी लगाएंगे बही के साथ। ये अभ्यास कार्य। पर्वतात् बही नदी प्रवहति, मार्गात् बही वीथि, वीथि यानी सड़क, छोटी गली। मार्गात् बही वीथि अस्ति, गृहात् बही वृक्षः अस्ति, भवनात् बही वाहनम अस्ति। इस प्रकार ये हुआ हमारा अपादान कारक। अभी केवल दो कारक और बचे हैं, लगभग 15 मिनट में हमारा लेक्चर हो जाएगा। संबंध है, इसमें देखिए कारक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि संबंध कारक नहीं होता है। इसमें षष्ठी विभक्ति आएगी, ये गलत आ गया। चाचे चाची चे और चे चाची, ऐसा आपको देखने को उसमें मिलेगा। अब इसमें संबंधवाचक शब्द आपको देखने को मिलेंगे। संबंध जैसे कि रामस्य पुत्रः लवः, राम का पुत्र लव। लवस्य माता सीता, लव की माता सीता। सीतायाः पतिः रामः। लवस्य भ्राता कुशः, कुशस्य पितृव्यः लक्ष्मणः। तो यहाँ देखिए जितने भी ये सब संबंधवाचक है, पुत्रः, माता, पतिः, भ्राता, पितृव्यः, ये सब क्या है, ये संबंधवाचक शब्द है। पितृव्य यानी चाचा। रोगस्य औषधि हरितकी, कोई रोग है उसकी औषधि है हरितकी। औषधे है नाम गुडुचि, तो गुडुचि मतलब गुडवेल। औषधि का नाम है गुडुचि। मित्रस्य नाम भार्गव, मित्र का नाम भार्गव। तो जहां पर भी हम हिंदी में बोले तो काके की या मराठी में क्या चीज का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम संबंध कारक, संबंध शब्द का, संबंध रूपी क्रिया का, तो प्रकृति का हम प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, जब हमारे लेक्चर की हमने पहली चीज पढ़ी थी मम नाम, तो वो जो मम शब्द है वह भी संबंध का ही शब्द है। मम यानी मेरा, मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम, ये सब क्या है, ये संबंधवाचक शब्द है। अब इसमें आप अभ्यास में आप देख सकते हैं, शिवस्य पुत्रः गणेशः, रामस्य पत्नी सीता, दशरथस्य पुत्रः रामः, लक्ष्मणस्य अग्रजः भरतः, देशस्य रक्षकः सैनिकः, लवस्य जनकः रामः, कुशस्य जननी सीता, कृष्णस्य मित्रं सुदामा, बलरामस्य अनुजः कृष्णः, वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः, अर्जुनस्य आचार्यः द्रोणः। ये सब संबंधवाचक, पुत्र, पत्नी, पुत्र, अग्रज, रक्षक, जननी, जनकः, ये सब संबंधवाचक शब्द है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में देखें हम, शिवायाः पुत्रः गणेश, शिवा यानी पार्वती। रमायाः पतिः विष्णुः, कौशल्यायाः पुत्रः रामः, शिक्षिकायाः अग्रजः भरतः, आचार्यायाः विषयः संस्कृतम्। लक्ष्म्याः भर्ता माधवः, सुमित्रायाः पुत्रः लक्ष्मणः, देवक्याः पुत्रः कृष्णः, रेवत्याः पतिः बलरामः, मंदोदर्याः पतिः रावणः, रुक्मिण्याः पतिः कृष्णः। ठीक है, कुछ यहाँ पे संबंधवाचक शब्द दिए गए हैं। जैसे संबंधवाचक शब्द है पहला स्नुषा, स्नुषा मतलब पुत्र की पत्नी, दशरथ से स्नुषा सीता। श्वशुरः, श्वशुरः मतलब ससुर, सीतायाः श्वशुरः दशरथ। फिर श्वशुर शब्द पत्नी मतलब सास के लिए भी, इसके ससुर के लिए प्रयोग आता है, तो दोनों तरफ होता है। पति के पिता और पत्नी के पिता दोनों श्वशुर। जैसे रामस्य श्वशुरः जनकः। जामाता, जामाता यानी जवाई, पुत्र्याः पति, पुत्री का पति। जनकस्य जामाता रामः। श्वश्रु, श्वश्रु मतलब सास। शिवस्य श्वश्रु मेना, सीतायाः श्वश्रु कौशल्या। पितामह यानी दादा, लवस्य पितामह दशरथः। मातामह यानी नाना,
लवस्य मातामहः जनकः, पौत्रः मतलब नातु, दशरथस्य पौत्रः लवः, जनकस्य दोहित्रः लवः, देवरः, सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, पितृव्यः चाचा काका, भीमस्य पितृव्यः धृतराष्ट्रः। ये सब जो है संबंधवाचक शब्द है। एक इसमें हाँ ये एक चित्र है जिसमें 21 प्रकार के संबंधवाचक शब्द दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वाक्य बना सकते हैं। इसमें लिखा भी है, जैसे पहला स्नुषा, ससुरः, जामाता, पितामह, दोहित्रः, बहुत सारे इसमें 21 प्रकार के दिए। अब इसके ऊपर ये अभ्यास कार्य है। इसमें अभ्यास किस प्रकार करना है, राम पुत्र लवः ऐसा दिया तो वाक्य क्या बनेगा, रामस्य पुत्र लवः, राम पुत्र कुशः, रामस्य पुत्र कुशः। ध्यान में क्या रखना है हमें कि जो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वाले शब्द है उनमें स्य लगाना है और स्त्रीलिंग शब्द में याह लगाना है। ठीक है, जैसे सीता याह, लक्ष्मी लक्ष्म्याः, पार्वती पार्वत्याः, रमा रमायाः, इस प्रकार से। अब जैसा कि हमने देखा था कुछ अव्ययवाचक शब्द होंगे विशेष, तो उनके साथ भी हम वाक्य बनाना सीखेंगे। जिसमें एक शब्द आता है पुरतः, फिर एक शब्द आता है पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, अधः, ऊपरी। ठीक है, ये जो शब्द है इनके साथ भी षष्ठी का प्रयोग होता है। पुरतः मतलब सामने, पृष्ठतः पीछे, वामतः लेफ्ट साइड बाई ओर, दक्षिणतः दाई ओर, अधः यानी नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर। इतने जो शब्द हैं ये एक प्रकार से दिशाएं हैं। तो 6 दिशाओं मतलब 6 डायमेंशन इन्होंने बताए हैं, तो 6 डायमेंशन के साथ में क्या होता है, षष्ठी का प्रयोग होता है। कैसे होता है प्रयोग वो हम देखेंगे इस चित्र के माध्यम से। इस चित्र में आप देख रहे हैं विद्यालय है, विद्यालय के पीछे पहाड़ दिख रहा है, आपको वृक्ष दिख रहे हैं, विद्यार्थी दिख रहे हैं। ठीक है, अब उसके अनुरूप यहाँ पे वाक्य बनाया गया है। तो विद्यालय से पुरतः यानी सामने, विद्यालय से पुरतः छात्राः सन्ति, विद्यालय के पुरतः यानी सामने की साइड में जो है छात्र आ रहे हैं, तो छात्राः सन्ति। विद्यालय से पृष्ठतः मतलब पीछे, पर्वतः अस्ति। विद्यालय से वामतः, वामतः मतलब बाईं ओर क्या है, विद्यालय से वामतः उद्यानम अस्ति, एक छोटा सा बगीचा है, गार्डन है। विद्यालय से दक्षिणतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दक्षिण साइड में, राइट साइड में वृक्षाः सन्ति, पेड़ हैं। विद्यालय से ऊपरी जलागारः अस्ति, विद्यालय के ऊपर जलागार मतलब पानी की टंकी दिखाई दे रही है हमें, पानी की टंकी है। तो ये उन्होंने चित्र के माध्यम से समझाया। अब इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, विद्यालय से पुरतः यानी सामने क्या क्या है, मार्गम अस्ति, भवनस्य पुरतः वाहनम अस्ति, शिक्षकस्य पुरतः छात्राः सन्ति, जनन्याः पुरतः पुत्री तिष्ठति। तो अनेक प्रकार के हम शब्द वाक्य इसमें बना सकते हैं पुरतः। उसी प्रकार पृष्ठतः, इसका अभ्यास देख लें पुरतः वाला। प्रत्येक शब्द के लिए आपके लिए अनेक प्रकार के अभ्यास हैं। इतने अभ्यास आपने सोल्व कर लिए तो लगभग लगभग आपके पास 200 से 250 वाक्य तैयार हो जाएंगे, जो आप डेली यूजेस में आप काम ले सकते हैं। अगला आता है पृष्ठतः यानी पीछे। इसका जैसे विद्यालय से पृष्ठतः कूपः, कूपः यानी कुआं। भवनस्य पृष्ठतः उद्यानमस्ति, शिक्षकस्य पृष्ठतः फलकमस्ति, जनन्याः पृष्ठतः पाकशाला अस्ति, वाटिकायाः पृष्ठतः सरोवरः अस्ति। सरोवर यानी सरोवर, ये पृष्ठतः के लिए ये सब अभ्यास वाक्य। फिर आता है वामतः, बाईं ओर। शालायाः वामतः कक्षा प्रचलति, भवनस्य वामतः उद्यानम् अस्ति, आचार्यस्य वामतः वाटिका अस्ति, जनन्याः वामतः पुत्री अस्ति, लतायाः वामतः वृक्षः अस्ति। ये वामतः के लिए अभ्यास वाक्य। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगला आता है दक्षिणतः, दक्षिणतः मतलब दाईं ओर। पाठशालायाः दक्षिणतः कक्षा प्रचलति, सदनस्य दक्षिणतः उद्यानम् अस्ति, प्राचार्यस्य दक्षिणतः शिक्षिका अस्ति, जनन्याः दक्षिणतः पुत्रः अस्ति, लतायाः दक्षिणतः मृत्तिका अस्ति। मृत्तिका मतलब मिट्टी। फिर आता है अधः यानी नीचे। वृक्षस्य अधः मूलम अस्ति, कार्यालयस्य अधः वित्तकोशः अस्ति, वित्तकोश मतलब बैंक। पत्रभारस्य अधः पत्रिका अस्ति, पत्रभार बोलते हैं पेपर वेट को। सोपानस्य अधः बिडालः अस्ति, सोपान यानी सीढ़ियां, बिडाल यानी बिल्ली। वृक्षस्य अधः छाया अस्ति,
ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर। वृक्षस्य उपरि खगः अस्ति। कार्यालयस्य उपरि वित्तकोशः अस्ति। पत्रस्य उपरि पत्रभारः अस्ति। सोपानस्य उपरि बिडालः अस्ति। वृक्षस्य उपरि फलम् अस्ति। ये अधः और ऊपरी का एक साथ एक जगह पे अभ्यास कार्य दिया हुआ है। इसके बाद एक शब्द आता है कृते। कृते यानी के लिए। एक तो के लिए का प्रयोग हमने किया था चतुर्थी विभक्ति में। या तो अगर आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो उसकी कंडीशन में अपने पास दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि अपन के लिए का ऐसा डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा भी जो है क्या होगा, चतुर्थी वाला ही अर्थ अपने को देखने को मिलेगा। जैसे वृक्षस्य कृते जलम आवश्यकम, वृक्ष के लिए जल आवश्यक होता है। पिता पुत्र से कृते पुस्तकम क्रीणाति, पिता पुत्र के लिए पुस्तक खरीदता है। जननी परिवार से कृते भोजनम पचती, जननी मतलब माता परिवार के लिए भोजन पकाती है। पुत्र उत्तीर्णतायाः कृते पठति, पुत्र उत्तीर्णता के लिए पास होने के लिए पढ़ता है। धनाः जनाः धनस्य कृते परिश्रमं कुर्वन्ति, लोग धन के लिए परिश्रम करते हैं। तो जहाँ के लिए शब्द के लिए अगर कोई विभक्ति हमें ध्यान में नहीं आए तो हम कृत्य का प्रयोग कर सकते हैं और षष्ठी विभक्ति के साथ उसका वाक्य बना सकते हैं। अब इसका अभ्यास करिए जहाँ पे आप कृत्य के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी संबंध अर्थात षष्ठी विभक्ति, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति पूरी होती है। अंतिम आता है हमारा अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में क्या होता है, त ई आ मध्य और वर। ये प्रयोग आपको देखने को सामान्यतः मराठी भाषा में देखने को मिलेंगे। हिंदी में देखें तो मे पेपर ऐसे आपको शब्द देखने को उसमें मिलेंगे। जैसे शिक्षक आसंदे उपविशति, शिक्षक आसन, आसन यानी कुर्सी, कुर्सी पर बैठता है। फिर सप्तमी विभक्ति इसमें होती है किस प्रकार से, शिक्षक आसंद उपविशति, यहाँ पर आसंद शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब सप्तमी या आधार जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा शास्त्र विषय बात है, 5 मिनट अपन इसको देख लेते हैं क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। आधार तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपश्लेषिक, दूसरा वैषयिक और तीसरा अभिव्यापक। अब इसमें से किस प्रकार के आधार को औपश्लेषिक बोलेंगे, किस प्रकार के आधार को वैषयिक बोलेंगे, किस प्रकार के आधार को अभिव्यापक बोलेंगे, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो पहला जो औपश्लेषिक है, तो जहां वस्तु का आधार स्पष्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे उसे हम औपश्लेषिक आधार कहते हैं और अधिकतम यही प्रयोग में लिया जाता है, इसी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। जैसे आसंदे उपविशति, आसंद पर बैठता है। शय्यायाम शेते, शैया पर शयन करता है। स्थाल्याम भुंगते, थाली में भोजन करता है। भुंगते यानी भोजनम करो। कटे आसे, कट पर या चटाई पर बैठता है। क्रीडांगणे क्रीडति, क्रीडांगण में मैदान में खेलता है। तो यहाँ पर आधार स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए ये हो गया औपश्लेषिक। दूसरा होता है वैषयिक आधार। जब वस्तु या व्यक्ति किसी विषय से कार्य में संलग्न होता है, किसी कारण से किसी कार्य में संयुक्त होना, किसी कार्य में लगना, ऐसा जहां पर हो, किसी विषय वैषयिक कार्य जहां पर होगा, विषय रूपी कार्य होगा, वहां पर जो आधार होगा वह वैषयिक आधार कहलाएगा। जैसे मोक्ष में इच्छा रखता है तो मोक्ष उसका विषय है। मोक्षे इच्छा अस्ति, संस्कृत कक्षायाम पठती, संस्कृत कक्षा उसका विषय है। धनार्जने संलग्न अस्ति, धनार्जन में लगा हुआ है। शास्त्रे रुचि अस्ति, शास्त्र में रुचि है। अध्यापने रतः अस्ति, अध्यापन में लगा है। तो इस प्रकार के ये सब वैषयिक आधार हो गए। तीसरा होता है अभिव्यापक। जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की सत्ता अनेक स्थलों पर देखी जाए या प्रत्यक्ष हो या अनुभव की जाए, ऐसा जो आधार होगा वह अभिव्यापक आधार कहलाएगा। उदाहरण से आपको समझ में आएगा, सर्वस्मिन आत्मा से, आत्मा की सत्ता जो है सभी जगह है, इसलिए कहेंगे सर्वस्मिन आत्मा से, सभी जगह पर आत्मा है। सर्वस्मिन प्राणाः सन्ति, सभी में प्राण है। सर्वेषु मानवता अस्ति, सभी सभी के अंदर मानवता है। तो ये जो मानवता का आधार है ये सभी में है। ठीक है, तो इसलिए यह जो हो गया अभिव्यापक हो गया, मतलब सर्वत्र इसकी व्याप्ति है ऐसा। अब इसका अभ्यास कार्य है सप्तमी विभक्ति। इसके उपरांत आप स्वेच्छा या वाक्य निर्माणों को अपनी इच्छा से भी आप अनेक प्रकार के वाक्य इसमें बना सकते हैं। एक आता है यतश्च निर्धारण, जहां पर
अनेक में से किसी एक को श्रेष्ठ या उत्तम बताना हो, वहां पर भी हमें सप्तमी विभक्ति देखने को मिलती है। जैसे हम देखते हैं कि कवि नाम अथवा कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, छात्रेषु रमेशः उत्तमः, ठीक है, नृषु अथवा नरेषु रामः सर्वोत्तमः। तो जब बहुत अधिक लोगों में, बहुत ज्यादा भीड़ में किसी एक की विशेषता बतानी हो, तो वहां पर भी क्या किया जाता है, षष्ठी सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन सप्तमी का अधिक देखा जाता है। धनुर्विद्यायाम अर्जुनः श्रेष्ठः, नदीषु गंगा पवित्रा, इस प्रकार से ये इसका अभ्यास है। अब निपुणता, कुशलता इत्यादि जो शब्द होते हैं, इनमें भी सप्तमी के द्वारा ही वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे नटः नृत्ये निपुणः, नट जो है नृत्य करने में निपुण है। सह कार्ये कुशलः, वह कार्य करने में कुशल है। कृष्णः वेणुवादने निपुणः, कृष्ण वेणुवादन में निपुण है। विष्णु मायायाम निपुणः, विष्णु माया करने में निपुण है। कवि काव्य रचनायाम निपुणः, लेखकः लेखने निपुणः, इस प्रकार से ये इसका अभ्यास कार्य है। निपुणता, कुशलता इत्यादि। इसके बाद प्रीति, आसक्ति, स्नेह, विश्वास, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वहां भी सप्तमी ही देखी जाती है। जननी पुत्र्याम स्नेहयति, पुत्री पर स्नेह करती है। सह पुत्रे वात्सल्यम दर्शयति, वह पुत्र पर वात्सल्य दिखाती है। कृष्णः भक्तेषु प्रेम दर्शयति, विष्णुः शिवे आदरम दर्शयति। कविः काव्य कर्मणि श्रद्धाम दर्शयति, तो श्रद्धाम दर्शयति अथवा श्रद्धा दधते, दोनों प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। लेखकः लेखने विनयम दर्शयति, ठीक है। तो विश्वास, श्रद्धा, आदर, आसक्ति, भक्ति, इस प्रकार के जो भाववाचक शब्द होंगे उनमें सप्तमी का हम प्रयोग करेंगे। इति अधिकरण कारकम, ये जो है अधिकरण कारक पूरा हुआ। और इस प्रकार से हमने वाक्य निर्माण कैसे करना चाहिए, कारकों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, क्रिया के द्वारा, दो शब्द मतलब शब्द से तात्पर्य संज्ञा और सर्वनाम मिला करके वाक्य बनाना, एक शब्द और एक क्रिया मिला करके वाक्य बनाना, कारक पद्धति के द्वारा वाक्य बनाना, इन सब चीजों के द्वारा हमने वाक्य निर्माण की प्रक्रिया को देखा। अब ये जो वाक्य निर्माण प्रक्रिया है, इसी को हम संभाषण में प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृत भाषा बोलने में, संस्कृत भाषा का व्यवहार करने में हम इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक सरलतम माध्यम जो हम बना सके, इसका एक आपके सामने उपस्थित किया है। इसका आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा बहुत आपको इसका लाभ मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। इति धन्यवाद। धन्यवाद लोधा महोदय. डॉक्टर लोधा महोदयांनी आज आपल्याला संस्कृत भाषा दैनंदिन व्यवहारात बोलणे किती सोपे आहे ते अतिशय प्रभावीपणे सांगितले. त्यांनी सांगितले भाषा संभाषणासाठी भाषेची निरंतरता गरजेची आहे. त्यासाठी आपण संस्कृत भाषेच्या मूळ नियमांचा अभ्यास करायला हवा आणि तो अभ्यास, त्या अभ्यासामध्ये सातत्य हवं. अशा प्रकारे 15 दिवसात आपण संस्कृत भाषा बोलायला सहजपणे शिकू शकतो. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात संस्कृत विभागातर्फे हा उपक्रम दरवर्षी ऑनलाईन व ऑफलाईन असा दोन्ही माध्यमातून राबवला जातो. संस्कृत भाषा शिकू इच्छिणाऱ्यांकरिता आमचा संस्कृत विभाग हा नेहमीच तत्पर असतो. विद्यार्थ्यांनी अधिकाधिक संख्येने याचा लाभ घ्यावा. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात MA संस्कृत शिकण्याकरिता सर्वांना संधी उपलब्ध आहे. सर्व पदवीधर म्हणजे एनी ग्रॅज्युएट यासाठी प्रवेश घेऊ शकतात. यासाठी वयाची अट नाही. कार्यक्रमस्य इदं सत्रम उपसंपूर्तिं समायाति. सर्वादौ कार्यक्रमाध्यक्षा माननीय संयोगिता देशमुख महोदयायाः सादरम् आभारं प्रकटयामि. प्रमुख वक्ता डॉक्टर राहुल लोधा महोदयाः अहं वाक्कुसुमैः सादरम् आभारं प्रकटयामि. महोदयस्य भाषणम् अस्माकं कृते फलप्राप्तिसमा अस्ति. व्याख्यानमालायाम् उपस्थितानां प्राध्यापकवृन्दानां विद्यार्थ्यानां संस्कृतविभागं पक्षतः आभारं प्रकटयामि. अस्मिन् प्रसंगे समुपस्थिताः प्रत्यक्षभूताः सहकर्मिणः सहकृत्वद्भ्यश्च ऋणनिर्देशनं विधीयते. अध्यक्षीय सूचनानुगुणं कार्यक्रमम् अयं समपूर्तिम् अवाप्नोति. धन्यवादः. विद्यार्थ्यांसाठी एक सूचना आहे की उद्याचे व्याख्यान प्राध्यापक डॉक्टर वैशाली पांडे महोदय यांचे आहे.
आणि त्यांचा विषय आहे अलंकार परिचय. आपण आता शांती मंत्राने आजच्या कार्यक्रमाची सांगता करूयात. ओम सर्वे भवतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. धन्यवादः. पुनर्मिलामः. धन्यवाद.